हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू इलेक्ट्रिक इंग्लिश। आई एम पीयूष हिंदल। यह एक इंग्लिश की मैराथन है। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आई कि सर मैराथन बना दो। तो मेरी कोशिश है जी कि इस मैराथन के विच 175 क्वेश्चन के थ्रू थोड़ा पूरी ग्रामर रिवाइज करा दा, ताकि स्टूडेंट्स ने कल परसों कमेंट कर रहे थे कि सर कॉन्फिडेंस नहीं है इंग्लिश। क्यों नहीं है? क्योंकि रिकॉल नहीं की चीज़ों। तो इस वीडियो जिन्ने भी MCQs ने वो थ्रू थोड़ा सारे ग्रामर एक बार रिकॉल करवा देंगे, सारी ग्रामर रिवाइज हो जूगी। तो सारी वीडियो देखनी है, सुपर फास्ट सेशन होगा। तो ये एक्सपैक्ट किया जाऊगा कि तुम एटलीस्ट बेसिक्स तो कवर ने जी। ठीक है, टाइम नहीं वेस्ट करांगे, स्टार्ट करांगे। दो गल्लां मेन। पहली गल, अगर तुहानूं लगूगा भी कोई चीज़ कोई क्वेश्चन नहीं समझ आया, नंबरिंग नहीं पाई हुई, तो तुसीं नीचे वीडियो जो कमेंट करोगे तो टाइम जरूर मैंशन करना है। आ टाइम से मैंने कंसैप्ट नहीं समझ आया, तुहानूं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश की जाऊगी। दूजी गल, अगर तुहानूं लगता भी कि तो मेरे तो कोई गलती होगी किसी पॉइंट ते, तो उस पॉइंट ते भी तुसीं मैंशन करना है, उस पॉइंट को भी आप क्लीयर करांगे। देखो हो सकता गलती हो जाए, मैं हफ्ता हो गया मेरा दिमाग पागल होया। ठीक है, मैं जिन्ना काम मेरे तो हो पा रहा है, मैं अपनी बॉडी में पूरा लिमिट पुश की हुई है। ठीक है जी, चलो ज़्यादा गल्लां नहीं करांगे। सुपर मॉक 1 फ्री ऑफ चार्ज एटलीस्ट पटवारी तो पहला एक मॉक टेस्ट दे के जाओ टाइमर लगा के, ताकि तुसीं सेम इन्वायरमेंट को फेस कर सको। ठीक है जी, चलो पहला क्वेश्चन। आई रियली विश यू गैट थ्रू द एग्जाम दिस टाइम। ठीक है, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵਿਸ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਰਬ ਦੀ ਸੈਕੰਡ ਫਾਰਮ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੈਟ ਥਰੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੋ ਥਰੂ ਜਾਂ ਗੈਟ ਥਰੂ, ਸੇਲ ਥਰੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹਦੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਜੀ? ਗੋਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਤਾਂ ਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਕੱਢ ਦੇਣਗੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੀ 'ਚ ਗਲਤੀ ਕੱਢਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਵਿਸ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਕਿ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਹੋਵੇ, ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਮੇਜਨਰੀ ਹੋਵੇ। ठीक है जी, तो ना तो ही इमेजिनरी है, ना ही इंपॉसिबिलिटी है, बल्कि मैं तो आस कर रहा और तुम पैसीमिस्टिक हो या ऑप्टिमिस्टिक हो? तो ऑप्टिमिस्टिक हो, तो इस करके थोड़ी विश नहीं है, थोड़ी आस है। तो इस करके सही आंसर किया जो होप। वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, एंड यही क्वेश्चन मैं क्यों लैके आया? मैं आस करदा भी इस बार भाई थोड़ा एग्जाम क्लीयर हो जाए, थोनू दोबारा मुड़ के इलैक्ट्रिक इंग्लिश की तरफ या मेरी तरफ देखने की लोड़ ना पवे, तो भी थोड़ा भी इंग्लिश दोबारा पढ़ने की लोड़ ना पवे। डरते हो, आई अंडरस्टैंड। ठीक है, तो इस करके ही मैं इस सेंटेंस तो शुरू किया। तो आई होप तुम इस सेंटेंस का महत्व समझ गए होंगे जी। ठीक है, ये बई थोड़ी लास्ट टाइम प्रिपरेशन हो, जो भी तुम पटवारी एक्सरसाइज जो भी तुम लगना तुम लग जाओ। चलो मैं बहुत पढ़ा लिया, तुम बहुत पढ़ ले। आई रियली होप आई वुड फ्लाई। हूँ तुम देखोगे ये एक इमेजिनरी सिचुएशन है। अगर ये इमेजिनरी सिचुएशन है तो मतलब ऑप्टिमिस्टिक नहीं हो सकते इस चीज़ को लैके, इस करके और की आ जाऊगा जी विश। नैक्सट, आई रियली विश यू विल फेल द एग्जाम, है ना। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਰੇ ਵਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, मतलब ਇਹ ਕੀ ਇੰਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਆਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, आई होप समझ आ गया होगा। नैक्सट क्वेश्चन, वैन यू हैव गॉन थ्रू द माई बुक गिव द सेम टू मी। हूँ देखो ध्यान नाल समझो, हो की कह रहा है कि जो भी तू मेरी किताब पढ़ ली, गिव द सेम टू मी। हूँ दी सेम का मतलब की होंगे कि मैं क्या कि दी सेम स्टोरी, दी सेम पेन। सपोज करो कि एक पेन है, ए है। ठीक है, मैं क्या दी सेम पेन, तो दी सेम पेन तुसी ए नू दी सेम पेन मैं कहता। ठीक है, तो तुसी दी सेम पेन जो कह रहे हो, तुसी ए ਲਈ कह रहे हो या किसी होर पेन ਲਈ कह रहे हो जो ਇਹਦੇ ਨਾਲ सिमिलर मिलता है, किसी होर ਲਈ यूज़ करोगे ना, तो तुसी इस यूनिट ਦੇ ਲਈ या इस चीज़ ਦੇ ਲਈ तुसी दी सेम वर्ड यूज़ नहीं कर सकते। दी सेम ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ किसी होर ਲਈ होगा जो ਇਹਦੀ रेप्लिका होगी, लेकिन ये गल की हो रही है, वही किताब की हो रही है। तो इस करके दी सेम उरे गलत हो जाएगा और की लिखा जाऊगा इट, दिस इज द सेम स्टोरी। हूँ कह रहे विच आई हर्ड, हूँ वो कह रहे दिस इज द सेम स्टोरी। ठीक है, गल समझ आ गई भी उसी तरीके की रेप्लिका स्टोरी है, गल समझ आ गई। तो दिस इज द सेम स्टोरी विच आई हर्ड। थोड़ा पता है कि जो भी आप दी सेम या दी ओनली यूज़ करते हैं तो उत्थे आप की यूज़ करते हैं जी दैट। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन। शी डज नॉट हार्डली नो। ठीक है, हूँ थोड़ा सबनों पता है कि भाई नॉट के नाल हार्डली यूज़ नहीं होंगे, क्योंकि नॉट भी नैगेटिव है, हार्डली भी नैगेटिव है। तो हूँ तुम देखोगे और की करोगे, सपोज करो कि मैं डज नॉट हटाता, फिर की लिखा आ गया? हार्डली लिखा आ गया। अगर और मैं हार्डली लिखता तो फिर और की आना चाहिए, नोज आना चाहिए। तो इस करके ध्यान रखना, ऑप्शन ए ही है। अल्टीमेटली मैं तुम्हें समझाना चाह रहा कि उरे जो वर्ड हटूगा वो हार्डली हटूगा, क्योंकि डज नॉट तो बाद की लिखेंगे नो। समझ आ गया जी, तो हार्डली कट देंगे, डज नॉट रह जाऊगा जी, क्योंकि डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। ठीक है, सॉरी आई फॉरगॉट आई हैड टू पे द फीस टुडे। ठीक है, हूँ तुम ध्यान समझने की कोशिश करनी है जी। देखो रे की लिखा हुआ है,
वैसे तो आप जो भी टाइम के हिसाब नाल वर्ब नूं चेंज करते हैं, लेकिन उरे तुसीं ध्यान नाल देखोगे उरे अगर सपोज कर लो कि मैं उरे हैव करदा, अगर मैं उरे हैव करदा फिर उरे भी मैनू आई हैव फॉरगॉटन करना पऊगा, तो ज़्यादा ऑप्शन गलत हो जाएंगे। तो इस करके समझदारी यही है कि तुसीं उरे टुडे नूं करके यस्टरडे कर दो, ठीक है। तो यस्टरडे कर दूंगे तो मतलब आप कंटेक्स्ट पास की गल कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, आई विश ही सॉ यू वैन यू वर इन नेपाल। ज़्यादातर आप यही पढ़िया कि जो भी आप विश वर्ड यूज़ करते हैं तो आप सैकेंड फॉर्म यूज़ करते हैं, लेकिन जो आप सैकेंड फॉर्म यूज़ कर रहे हैं आई विश आई वर अ किंग, तो काश मैं एक राजा हुंदा, अज के टाइम की गल कर रहे हैं। अगर मैं कहा काश मैं बचपन च राजा हुंदा, फिर उत्थे वी टू का यूज़ नहीं, उत्थे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करांगे। किवें पता चलिया कि यह पास्ट की गल हो रही है, पास्ट की इमेजिनरी है सिचुएशन है, वैन यू वर इन नेपाल, तो वह उदों की गल कर रहा है कि मैं विश करदा कि मैं तेनों देखा हुंदा जदों तू नेपाल च हुंदा सी, सॉरी। तो इस करके उहदे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आऊ। ये मूड है जी, ठीक है, ये टेंस नहीं है। आई होप तुम समझ गए होंगे। वी नो वेयर इट बिगिनस बट वी डू नॉट नो दैट वेयर इट एंड्स। तो ध्यान नाल देखोगे भी इस सेंटेंस उन्होंने दैट भी यूज़ कर लिया, वेयर भी यूज़ कर लिया। तो बई दो सेंटेंसिस को जोड़ना है, दो चीज़ों को जोड़ना है। जोड़न वास्ते आपको की इक्को ही कंजंक्शन चाहिए, दो कंजंक्शन चाहिए ने, तो एक कंजंक्शन बहुत है तो जोड़ दूगा दोवां नूं। तो इस करके हुण तुसीं ध्यान नाल देखो, इस करके अपन उरे दैट लाने की लोड़ नहीं है, क्योंकि वेयर ऑलरेडी किहदा काम कर रहा है जी, कंजंक्शन का काम कर रहा है। द वेल नोन पियानिस्ट हैड टू प्रैक्टिस फॉर सेवरल आवर्स। तो तुसीं ध्यान नाल देखोगे हैड टू तो बाद लिखा है प्रैक्टिस, तो हैड टू की एक हैल्पिंग वर्ब है, जिवें हैव टू हुंदा मस्ट दा सबस्टिट्यूशन हुंदा, उवें हैड टू पास्ट दे विच चला गया। इस करके यह की है जी मेन वर्ब है। अगर ये मेन वर्ब है तो सी नाल नहीं एस नाल आऊगा। एस वाले वर्ड्स की हुंदे ने तुहाडे वर्ब्स हुंदे ने, सी वाले वर्ड्स हुंदे ने वो नाउन हुंदे ने, ठीक है जी। द प्राइम मिनिस्टर वॉज आस्क्ड टू राइट अ फॉरवर्ड, है ना, तो अबाउट टू द बुक। तुसीं ध्यान नाल देखो ये वर्ड लिखा फॉरवर्ड। फॉरवर्ड एक एडवर्ब होंगे या एडजेक्टिव होंगे, इसका मतलब होंगे अगे जाना, ठीक है, टाइम च अगे जाना या किसी प्लेस च अगे जाना, ठीक है। उरे वर्ड गलत है जी, उरे की गल कर रहे हैं इंट्रो की, शॉर्ट इंट्रो, ठीक है। की गल हो रही है शॉर्ट इंट्रो, जो कि देखो की प्राइम मिनिस्टर को कहा गया, मेरा मतलब प्राइम मिनिस्टर ऑथर तो नहीं है, आपको ये गल समझ आ रही है। तो जदों कोई बुक की कोई इंट्रोडक्शन लिखता है पहले पेज से दूसरे पेज से स्टार्टिंग के तो वो स्पैशली ऑथर को छड्ड के कोई होर पर्सन लिखता है, तो उन्होंने फॉरवर्ड किहड़ा कहंदे ने, आ वाला जी, ठीक है, FORE, सॉरी, ठीक है। तो फॉर द मतलब पहला, वर्ड का मतलब जी किताब शुरू होने तो पहला लिखा है, स्पेशली किसी होर पर्सन के द्वारा जो कि ऑथर नहीं है, तो की लिखा जाऊगा फॉरवर्ड। आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट यू ऑन यूर गुड मैनर्स एंड यूर इम्पैकेबल बिहेवियर, ठीक है। हुण तुसीं ध्यान नाल समझना कि उरे सेंटेंस की लिखा है कॉम्प्लीमेंट वर्ड लिखा है, ठीक है। एक कॉम्प्लीमेंट हुंदा, ठीक है, आई वाला एक हुंदा, ठीक है। ई वाला जिहड़ा ई वाला हुंदा है, इहदा मतलब हुंदा टू मेक समथिंग कंप्लीट, टू मेक समथिंग 100%, ठीक है। जिवें सपोज करो मैं शर्ट पाई हुई है, मेरे किसी ने कहता भी शर्ट अधूरी अधूरी लग रही है, मैं टाई बन ली, तो टाई जिहड़ी हैगी है उन्हें मैनू परफेक्ट बनाता, कंप्लीट करता। कंध कल्ली कल्ली लग रही है, तुसीं कर्टनस लगाते, तो कर्टनस ने कंध नूं की कीता, वॉल नूं कीता कॉम्प्लीमेंट किया, टाई ने शर्ट नूं कॉम्प्लीमेंट किया, परफेक्ट बनाता। वो ई वाला हुंदा है। जिहड़ा आई वाला हुंदा इहदा मतलब की हुंदा प्रशंसा करनी है, प्रेज करनी, तो आई वाला आऊगा जी, ई वाला नहीं आता, ठीक है। तो वो चंगे मैनर्स वगैरह की गल कर रहे हैं। द यंग मैन फ्रॉम जापान फाउंड द एसेंट फ्रॉम ऑफ द माउंटेन, ठीक है, हार्ड गोइंग। तो देखो माउंटेन की गल हो रही है, माउंटेन की होंगे चढ़ाई होंगी है या फिर उतराई होंगी है, ठीक है जी। हूँ देखो ये वर्ड लिखा है ASSENT, VSS सीरीज तुम देखी होगी तो तुम्हें पता चल जाऊगा। जोड़ा ASSENT है जी, ठीक है, यदा मतलब होंगे अप्रूवल, ठीक है। तो यदा एक नैगेटिव वर्ड होंगे डिसेंट, डिसेंट का मतलब होंगे डिसअप्रूवल, ठीक है। डोंट टच हर विदाउट हर असेंट, ठीक है, डोंट टच हर विदाउट हर असेंट, इसका मतलब कि अप्रूवल तो बिना उन्होंने टच ना कर, ठीक है। तो समझ आ गया जी। हूँ जो वर्ड है उतराई चढ़ाई वाला है, तो तुम वर्ड सुनोगा असेंड, असेंडिंग ऑर्डर, असेंड वर्ब होंगी, असेंड तो असेंडिंग बन जाता है, ठीक है। असेंड वर्ब होंगी है जी, तो इस तो ही बन जाता है ASCENT, वो नाउन बन जाता जी। सेम डिसेंड बन जाता जी, डिसेंड की बन जाता जी उतराई, असेंड की बन जाता जी चढ़ाई। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब नंबर बढ़ रहे हैं, तो इस करके उरे असेंट आऊगा जी, ASCENT, ठीक है। ध्यान रखना, मतलब कि चढ़ाई। इवन टूडे इट इज़ इनक्रेडुलस टू थिंक दैट मैन हैव वॉकड ऑन द मून। तो तुम देखो कि वर्ड लिखा है क्रेडुलस, ये भी VSS सीरीज कराता। क्रेड का मतलब भरोसा करना, बिलीफ, ठीक है। तो क्रेडिबिलिटी उत्थों ही बनता है, क्रेडेंशियल्स भी उत्थों ही बनता है। क्रेडुलस का मतलब कि लल्लू लाल, नेव,
ਜਿਹਦੇ ਹਰ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਕਰ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਲੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੋਲਿਡ ਰੀਜ਼ਨ ਤੋਂ। ਗੁਲੇਬਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, GULLIBLE, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵਰਡਸ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਨਕ੍ਰੈਡੂਲਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, मतलब किसी पे भरोसा नहीं कर रहा, मतलब की है लैक ऑफ एबिलिटी। वी आर टॉकिंग अबाउट हियर लैक ऑफ एबिलिटी। ठीक है, भी भरोसे मतलब भरोसा कर नहीं पा रहा, ठीक है। हुण वो आप कह रहे हैं इवन टुडे इट इज ब्लैंक टू थिंक दैट मैन हैव वॉकड ऑन द मून, मतलब ये चीज़ ते आप विश्वास नहीं कर पा रहे कि जिहड़े इंसान है, ठीक है, वो चंद तक वागे। तो इट इज की आऊगा जी, तुसी ये तुहाडे ते है, ठीक है, ये तुसी कमेंट करके दसोगे, मैं तुहानूं दोनों वर्ड्स समझाते, ठीक है। चलो इनक्रेडिबल आऊगा, की आऊगा, ये तुसी देखना जी, ठीक है। आई विल ट्राई टू बी ऑन टाइम बट डू नॉट वरी वैन आई एम लेट, ठीक है। वो की कह रहा है कि मैं भाई टाइम ते आने की कोशिश करूँगा बट चिंता ना करी अगर मैं लेट हो गया। तो यह की है जी, कंडीशन है या टाइम है? कंडीशन है। अगर मैं लेट हो गया फिर भी चिंता ना करी, तो यह टाइम का रेफरेंस नहीं, कंडीशन का रेफरेंस है। कंडीशन इंट्रोड्यूस करने की यूज करते हैं इफ। इंडियंस आर वेडेड टू द डेमोक्रेटिक वे ऑफ लाइफ इन अ पीसफुल मैनर, ठीक है। देखो ये वेडेड, मैं तुहानूं दस देना जी, वेडेड जो वर्ड बनता है वैड तो बनता है, ठीक है जी। वैड जिहड़ा है, वैडिंग तुसीं सुनिया होगा, वैडिंग सुनिया होगा, वैडिंग तो ही वैड तो ही वैडिंग बनता है, वैड वर्ब होंदी है जी, इस तो ही वैडिंग बन जाता है, इस तो ही वैडेड बनया, ठीक है। इहदी अज दी मॉडर्न फॉर्म की है जी मैरी, की है जी मैरी। आई एम मैरिड, ठीक है, चलो ही लिख लो, ठीक है। ही इज़ मैरिड ब्लैंक, ठीक है, अ डॉक्टर। तो सबनों पता की होगा मैरिड दे नाल टू, ठीक है, तो इस करके वैड दे नाल भी की होगा टू, ठीक है। वैड का मतलब समझ गए, किसी चीज़ नाल कंबाइन होकर रहना, ठीक है जी। रितु विल बी सरप्राइज्ड एज ही हीयर्स द न्यूज़, ठीक है। वो सरप्राइज हो जाऊगी कदों, जदों न्यूज़ सुनूगी। तो जिहड़ा रेफरेंस दिता होया है, ये कोई रीजन है या फिर टाइम है? सोच के देखो, जिहड़ा रेफरेंस दिता होया है, ये रीजन है या टाइम है? वो सरप्राइज होगी, ठीक है, जदों की है वो न्यूज़ सुनूगी। जदों का मतलब की है टाइम, तो यह टाइम का रेफरेंस है। अगर टाइम का रेफरेंस है तो इस करके वो टाइम का कंजंक्शन आऊगा, इस करके वो की आजू वैन, ठीक है जी। तो ऑप्शन की आजू बी। नेक्स्ट, टुडे द कॉस्ट ऑफ लिविंग इज सच हायर। देखो दो वर्ड तुसीं ध्यान नाल समझने, एक लिखा है सच, ठीक है। सच जिहड़ा हुंदा जी, यह एडजैक्टिव हुंदा, ठीक है। तो इहदी ही एडवर्ब फॉर्म होंगी है सो इहदी ही होंगी है एडवर्ब फॉर्म। मैं ब्लैंक लिख गया, ब्लैंक एन आइडिया, ठीक है। फिर मैं लिखा सो ये सच बिग, ठीक है। ध्यान नाल देखना, सच एन आइडिया है, सो एन आइडिया, सच एन आइडिया, क्यों? क्योंकि ये नाउन है, नाउन के लिए यूज होगा एडजेक्टिव, ठीक है। सो बिग या सच बिग, सो बिग, बिग की और एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने लिए यूज होगा एडवर्ब यूज होगा। तो हायर की एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने लिए और यूज करेंगे सो। एडवर्ब चाहिए सी, एडजेक्टिव लिखा हुआ है, ठीक है जी। ही सेड अ नंबर ऑफ लाइज एंड देन वेंट विदाउट सेइंग मी गुड बाय, ठीक है। देखो ही सेड, ठीक है, उन्हें मतलब मैनू झूठ कहा या मैनू झूठ बोलिया, उन्हें मैनू झूठ कहा या बोलिया, ठीक है, मतलब दसिया उन्हें मैनू झूठ कहा, सॉरी बोलिया। तो इस करके उन्हें सैड नहीं, उन्हें की आ जाऊगा टोल्ड, ठीक है। ठीक है जी। देयर इज सेंस, ठीक है। सेंस जिहड़ा है काउंटेबल नाउन है जी। अगर यह काउंटेबल नाउन है तो इस करके उन्हें की आ जाऊगा आर्टिकल। ए पी ट्रिपल भी क्वेश्चन आया है, ध्यान रखना, ठीक है। नीदर द स्फीयर अर्थक्वेक और नीदर के नाल आपां की यूज करते हैं जी नॉर, ठीक है जी। एज सुन एज आई शैल रीच दिल्ली आई शैल सेंड यू, ठीक है। तुसीं देखोगे मेन क्लॉज लिखी हुई है, मेन क्लॉज के की लिखा हुआ है शैल लिखा हुआ है, तो इस करके एज सुन एज के नाल आपां शैल का यूज नहीं कर सकते। सबॉर्डिनेट क्लॉज है, सबॉर्डिनेट क्लॉज के आपां विल शैल का यूज नहीं करांगे। ऑल द फर्नीचर्स, फर्नीचर की है जी अनकाउंटेबल नाउन है। फर्नीचर हो गया, क्रॉकरी हो गया, मशीनरी हो गया, ट्रैफिक हो गया, ठीक है। तो ब्यूटी हो गया, इन्फॉर्मेशन हो गया, पोइट्री हो गया। तो सारे अबस्ट्रैक्ट नाउन्स ने, तो ये प्लूरलाइज नहीं होंगे, ध्यान रखना, ठीक है। तो फर्नीचर आऊगा, फर्नीचर आऊगा तो हैज़ आऊगा। अवेयर ऑफ अफेयर वैदर फ्रेंड हु इज़ नीदर अ फ्रेंड इन नीड और नॉर इन डीड, ठीक है। तुसीं ध्यान नाल देखोगे और लिखा है अवेयर ऑफ, ठीक है। जिहड़ा अवेयर वर्ड हुंदा जी पूरा सेंटेंस उन्हें शुरू कर लिया, ठीक है। तो अवेयर ऑफ समथिंग, ठीक है। अवेयर ऑफ डॉग्स, घर देंगे किसी ने लिख लिया अवेयर ऑफ डॉग्स, तो उन्हें सेंटेंस एडजेक्टिव तो शुरू कर लिया। एडजेक्टिव तो नहीं शुरू कर सकते, सेंटेंस को वर्ब तो कर सकते हैं।
तो अगर वर्ब तो सेंटेंस शुरू करोगे तो एडजेक्टिव लिखा है तो मतलब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाऊगा। अगर ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जू तो लिंकिंग वर्ब हो जू, लिंकिंग वर्ब की लिखोगे बी। बेसिक फॉर्म तो यूज शुरू कर दो ना सेंटेंस, ओपन द डोर या ओपन द डोर, ओपन द डोर या ओपन द डोर, ओपन द डोर। ठीक है, बेसिक फॉर्म तो वर्ब दी बेसिक फॉर्म तो सेंटेंस शुरू हो सकता है, इंडिकेटिव मूड होता है। ठीक है, तो इस करके बी अवेयर लिखांगे, या तो लिख लो बी अवेयर या लिख लो बिवेयर, BEWARE। तो बिवेयर की ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ वर्ब ਹੁੰਦੀ है जी। ठीक है, बिवेयर ऑफ डॉग्स भी सही है या फिर बी अवेयर ऑफ डॉग्स वो भी सही है जी। क्लियर है। सम मैन आर बॉर्न ग्रेट, सम अचीव ग्रेटनेस एंड सम हैड ग्रेटनेस थ्रस्ट ऑन देम। ठीक है, तो तुसीं ध्यान नाल देखना भी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ गलती हैगी है जी। ठीक है, चलो ये सेंटेंस नो एरर है जी, थ्रस्ट के नाल ऑन ही आऊगा, बिल्कुल सही है, तो कोई एरर नहीं है जी। ठीक है, द प्रॉपर्टी वॉज डिवाइडेड अमंग टू ब्रदर्स, तो तुसीं ध्यान नाल देखोगे द प्रॉपर्टी वॉज डिवाइडेड बिटवीन दो के लिए यूज होंगे, अमंग ज़्यादा लिए यूज होंगे। ठीक है, आई एम क्वाइट सर्टन दैट द लेडी इज़ नॉट ओनली ग्रीडी बट मिजरली। ठीक है, तो वह ग्रीडी के नाल ठीक है तो कंजूस भी है। ठीक है, लालची भी है, कंजूस भी है। तो नॉट ओनली लिखा हुआ है, नॉट ओनली के नाल क्या जो बट ऑल्सो। ठीक है जी, सी पार्ट। आई हैव रेड एन इंटरेस्टिंग बुक येस्टरडे। ठीक है, येस्टरडे आ गया जी, तो आई हैव रेड नहीं आऊगा, सिंपल रेड आ जाऊगा, रीड रेड रेड वर्ब दी सेकंड फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, ही कैनॉट बी ट्रस्टेड विद इंपॉर्टेंट सीक्रेट इन्फॉर्मेशन, तो थोड़ा हुणी दस्या भी इन्फॉर्मेशन वर्ड नहीं होंगे, इन्फॉर्मेशन होंगे, तो इस करके सही हो गया जी। इज़ देयर फर्दर रीजन, तो तुहानूं दस्सिया सी भी इस सेंटेंस दे विच भी जो भी आपां देयर लिखते हैं, देयर वॉज अ किंग, देयर वर टू किंग्स, तो तुहानूं दस्सिया होया भी जो भी आपां सेंटेंस देखते हैं सबजैक्ट किहड़ा, तो सबजैक्ट किहड़ा रीजनस है, तो इस करके उरे की आ जाऊगा जी आर। ड्यूरिंग द फाइनल मिनट्स ऑफ द स्पीच द स्पीकर रिक्वेस्टेड टू द ऑडियंस टू हैव पेशेंस। ठीक है, तो तुसीं ध्यान नाल देखोगे वो की कह रहा है भी ही रिक्वेस्टेड, देखो रिक्वेस्ट किनू कीती, ऑडियंस नू, तो यदा मतलब ऑडियंस इस वर्ब का की है डायरैक्ट ऑब्जेक्ट है, अगर इस वर्ब का डायरैक्ट ऑब्जेक्ट है तो टू की लोड़ ही नहीं। ठीक है, समझ आ गया, यस और नो। ठीक है, आई होप कि तुहानूं समझ आ गया होगा। जिवें मैं कहां ही डिस्कस्ड अबाउट द आइडिया। ठीक है, तो इस करके अपन पता है कि डिस्कस के नाल आपां की यूज़ नहीं करते, अबाउट यूज़ नहीं करते, क्योंकि ये की है आइडिया की है जी डायरैक्ट ऑब्जेक्ट है, तो इस करके अपन कोई प्रपोजिशन की लोड़ नहीं है, ट्रांजिटिव वर्ब है और ट्रांजिटिव वर्ब का की है ऑब्जेक्ट है। ट्रैवल एजेंट्स अराउंड द वर्ल्ड हैव कम टू रिलाई ऑन कंप्यूटर्स टू बुक सीट्स इन एयर फ्लाइट्स। ठीक है, और रूम्स इन द होटल्स इधर टुडे और अ ईयर फ्रॉम नाउ। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स नूं एन ईयर लगूगा, ईयर नहीं है, ईयर होंगे, ईयर जज्जे नाल। ठीक है, तो इस करके जज्जे की साउंड है, आ बिल्कुल सही लिखा हुआ है, पूरे देखो एयर फ्लाइट्स लिखा हुआ है, तो एयर फ्लाइट्स के लिए आप यूज़ करांगे ऑन बोर्ड वर्ड यूज़ कर देना। तो ऑन बोर्ड का मतलब की है कि तुसीं आ जाओ फ्लाइट पर आ गए, हुण आपां ट्रैवल करांगे, तो तुसीं ध्यान रखना कि आपां ऑन भी यूज़ करते हैं, आपां इन भी यूज़ करते हैं। जेड़े मतलब साधन ते वाहन ते तुसीं फ्रीली ट्रैवल कर सकते हो, वॉक कर सकते हो। ठीक है, तो उत्थे तुसीं ऑन बोर्ड का यूज़ करते हो, उत्थे ही तुसीं उन्होंने ऑन यूज़ करोगे, प्लेन हो गया, ट्रेन हो गया, शिप हो गया। ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन अगर तुसीं किसी वाहन का सिर्फ स्पेस एरिया यूज़ कर रहे हो, स्पेस यूज़ कर रहे हो, ठीक है, उत्थे चल फिर नहीं सकते, जिवें मैं कहां टैक्सी, कार, कैब, हैलीकॉप्टर, ठीक है, वगैरह वगैरह, तो उत्थे फिर तुसीं की यूज़ करोगे, इन यूज़ करोगे। तो फ्लाइट्स की गल हो रही है, तो इस करके आपां की यूज़ करांगे ऑन। शी एक्सप्रेस्ड हर ग्रैटिट्यूड्स, ग्रैटिट्यूड का मतलब की होंगे धन्नवादी होना। ठीक है जी, एक्सप्रैसिंग थैंक्स। ठीक है, धन्यवाद कर रही है, तो इस करके ये सिंगुलर होंगे जी, तो एस नहीं आएगी। वैन द मीटिंग वॉज ओवर ही वॉज वेरी टायर्ड सो दैट ही वेंट होम इमीडिएटली। देखो जो उसे सो दैट कंजंक्शन लिखा हुआ है ना, सो दैट कंजंक्शन जोड़ा है यह किसी परपज़ को इंट्रोड्यूस करता जी, किनू इंट्रोड्यूस करता, परपज़। वी ईट सो दैट वी मे लिव। ठीक है, आप क्यों भोजन खाने ताकि आप जी सकीए। ठीक है, नहीं तो नहीं की खाने की लोड़ है, तो यह परपज़ है, परपज़ को इंट्रोड्यूस करने के लिए आप यूज़ कर लिया, सो दैट का यूज़ कर लिया। वैन द मीटिंग वॉज ओवर ही वॉज वेरी टायर्ड ही वेंट होम इमीडिएटली। तो देखो की कह रहा है, हाँ भी यह परपज़ नहीं है, तो वह की दस रहा भी हाँ भी वो टायर्ड सीगा, तो इस करके वो की चला गया, घरे चला गया, तो इस करके वो दैट नहीं, सिर्फ क्या आ जाऊगा जी, सो आ जाऊगा। ठीक है, सो का मतलब की है, यह रिजल्ट है। ठीक है, सो नूं ऐ समझ लो की है जी देयरफॉर। ठीक है जी, चलो। मॉडर्न मैन मस्ट पुल हिमसेल्फ ऑफ टुगेदर एंड एक्ट
हिज पार्ट इन लाइफ एज गॉड्स ऑन मोस्ट फेवरेट क्रिएचर। ठीक है, ध्यान नाल देखना भी जिहड़ा सेंटेंस लिखा है पुल हिमसेल्फ ऑफ। ठीक है, देखो पुल ऑफ अलग होंदा है, पुल हिमसेल्फ, पुल योरसेल्फ, देखो सॉरी, पुल हिमसेल्फ ऑफ टुगैदर, टुगैदर वर्ड लिखा है नाल। अगर पुल लिखे होंदा सिर्फ पुल ऑफ, पुल ऑफ का मतलब की होंदा जी किसी चीज़ दे विच सक्सैस हासिल कर लेना, टू गैट सक्सैस इन समथिंग, टू सक्सीड इन डूइंग समथिंग। ठीक है, तो ही पुल्ड द डील, ही पुल्ड द डील ऑफ, तो उन्हें डील भी सक्सैस हासिल कर लिया, डील उन्हें क्रैक कर ली। ठीक है, ये मतलब ये हो गया। हुण और तुसीं देखोगे उन्हें टुगैदर भी पाया है, पुल योरसेल्फ टुगैदर, यदा मतलब की है कि कंट्रोल्ड वे दे विच, लिमिट दे विच रहना। ठीक है, जिवें बाकी सारे लोग रह रहे हैं उवें ही रहना, उवें ही पालन मतलब उस तरीके दे ही रूल्स नूं फॉलो करना। ठीक है, तो इस करके और ये ऑफ नहीं आएगा जी, तो पुल योरसेल्फ टुगैदर, ध्यान रखना, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो ये सेंटेंस है एरर है जो कि हो जो ए। देयर वुड बी फ्यूअर फॉलीज, फॉली का मतलब FOLLY का मतलब की होंदा जी, फॉली का मतलब क्या होता है, लैक ऑफ गुड जजमेंट। ठीक है, जिथे तुसी जुडिशियस नहीं हो, जिथे तुसी प्रूडेंट नहीं हो, स्टूपिडिटी। ठीक है, देयर वुड बी फ्यूअर स्टूपिडिटीज एंड हैप्पीनेस एंड गुड फीलिंग ऑल अराउंड इफ वी अप्लाइड साइंटिफिक एटीट्यूड फॉर आवर अफेयर्स। ठीक है, देखो साइंटिफिक एटीट्यूड जो है अप्लाई करोगे किस ते उरे, तो अगर जिस ते अप्लाई करोगे तो एंड पॉइंट हो गया, रिसीवर हो गया, उत्थे जाके मतलब इफेक्ट जो होगा, तो इस करके टू आऊगा जी। एप्लीकेबल टू या एप्लीकेबल फॉर, एप्लीकेबल टू या एप्लीकेबल फॉर की हो जाएगा टू। ठीक है, भी किस चीज़ से वो चीज़ अप्लाई हो रही है। ठीक है, एंड अफेयर्स के अंदर सारा दिन तुम करंट अफेयर्स पढ़ते रहने हो, अफेयर्स एक्चुअल मतलब की होंगे जी एक्टिविटीज़। ठीक है, करंट के किहड़ियां एक्टिविटीज़ हो रही ने उन्होंने ही करंट एक्टिविटीज़ में करंट अफेयर्स कह देंगे। ठीक है जी, चलो हीरा टोल्ड टू द टीचर। ठीक है, टोल्ड टू नहीं होगा जी, टोल्ड दी टीचर होगा, ए ऑप्शन। I am told that Anjali has been suffering from fever since 10 days। तो 10 days एक ड्यूरेशन है, इस करके सिंस नहीं किया जो फॉर। द आर्म्ड फोर्सेस हैव बीन वर्किंग अराउंड द क्लॉक। देखो ध्यान नाल समझना कि अराउंड द क्लॉक नहीं होंदा, राउंड द क्लॉक होंदा। राउंड द क्लॉक एक ईडियम है जी, ਇਹਦਾ मतलब की होंदा ऑल डे एंड नाइट, मतलब दिन रात ही काम करी जाते हैं बेचारे। ठीक है जी, तो इस करके ए इज राइट आंसर। अराउंड द क्लॉक नहीं होंदा, अराउंड द क्लॉक होंदा। ठीक है, जस्ट व्हेन अल्फ्रेड नोबल द डिस्कवरीज वर बिगिनिंग टू ब्रिंग हिम रिवॉर्ड्स विच वर टू मेक हिम वन ऑफ द रिचेस्ट मैन। देखो वन ऑफ द लिखता, जो ऑफ तो बाद लिखोगे टोटल नंबर ऑफ लिखोगे, जिम्मे मैं लिखा वन ऑफ, तो वन ऑफ दैम ही लिखोगे, तो दैम की टोटल है जी, तो प्लूरल होगा, तो इस करके और मैन नहीं मैन आऊगा, MEN। ठीक है, दिस इज द सैकेंड कम्युनिकेशन। ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट है जी, थोड़ा लग रहा होगा बड़ा ईजी है, कुछ नहीं होंगे, तो ये बेसिस से ही अब वेटनरी इंस्पैक्टर च पेपर आया चिल्ड्रन ते। ठीक है, चिल्ड्रनस लिखा हुआ सीगा, तो मैन दा मैन होंदा, गूज दा गीज होंदा। ठीक है, एक होंदा शीफ, ये बहुत बारी पूछा गया, शीव्स। शीफ की होंदा जी, शीफ होंदा जो मतलब आप किसी कणक वट रहे हैं सपोज है ना, तो वो इकट्ठा करके उन्होंने जी गठ बन के सिर पर रखते हैं आप वो चीज़। ठीक है, तो उन्होंने कहते हैं शीफ। ठीक है, तो समझ आ गया जी। ध्यान रखना जेडे वर्ड के पिछे फफे की साउंड आती है तो वो पिछे VES लग जाता होंगे, जिवें मैं कहा लीफ, वह की बन जूगा लीव्स, मैं क्या वाइफ, घर वाली, घर वालियाँ। ठीक है जी, VES, तो ध्यान रखना। चलो मैन आ गया जी, अगे चलो। This is the second communication we have sent and we were much surprised at receiving no answer। ठीक है, ठीक है जी, ध्यान नाल देखना कि कह रहा है कि दिस इज द सैकेंड कम्युनिकेशन वी हैव सेंट एंड वी आर मच सरप्राइज। ठीक है, प्रेजेंट की गल हो रही है भैया, असं सैकेंड कम्युनिकेशन है, असं भेजता सिग्नल फिर भी सरप्राइज हो गए कि उन्होंने कोई आंसर नहीं आया। ठीक है, प्रेजेंट की गल चल रही है, इस करके पास्ट के आने की लोड़ नहीं है। अगर भाई प्रेजेंट के कम्युनिकेशन भेजे तो प्रेजेंट के ही सरप्राइज होवांगे, पास्ट के जाके किमें हो जाएंगे। कम्युनिकेशन तो अज सिग्नल तो अज भेजा, सरप्राइज भी हुणे ही होवांगे अगर उन्होंने आंसर नहीं आऊगा, या पहले ही हो जाओगे, पिछले जाके पास्ट के 2 दिन पहले जाके सरप्राइज हो जाओगे, नहीं पॉसिबल, तो इस करके पास्ट नहीं प्रेजेंट आऊगा। Several guests noticed Mr. Sharma falling back in his chair and gasping for breath। ठीक है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को लगेगा कि ऑन आऊगा इन हिज चेयर, इन चेयर ही सिटिंग इन द चेयर, इन ऑन अ चेयर। ठीक है,
ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਔਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੇਅਰ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਆਪਾਂ ਸਰਫੇਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਟੂਲ ਟਾਈਪ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਯੂ ਆਰ ਰੈਫਰਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਕਨਫਾਈਨਮੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੰਦੀ ਬਣ ਗਏ। ਚੇਅਰ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਬਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੀ ਬਣ ਗਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਸ ਗਏ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਕਨਫਾਈਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲਾਈਫ लॉन्ग लाइफ इज गुड इफ वन बी हैप्पी, बी ट्रिपल एस ਵਿੱਚ ਇਹ क्वेश्चन आया है जी, वन इज हैप्पी, ठीक है भाई। उन्हें ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋਗੇ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਸਬਜੈਕਟ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਲਿੰਕਿੰਗ ਵਰਬ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਲਿੰਕਿੰਗ ਵਰਬ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੀ ਫਾਰਮ ਲਿਖੋਗੇ ਅਗਰ मतलब कोई मॉडल वगैरह लिखा हुआ है, ठीक है। वन कैन बी हैप्पी, वन मे बी हैप्पी, वन वुड बी हैप्पी, वन शुड बी हैप्पी, तो वो ठीक ਸੀਗਾ। लेकिन उरे कोई ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ, ਸੌਰੀ ਇਜ਼ ਐਮ ਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ, ਵਾਜ਼ ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ, ਤਾਂ ਉਰੇ ਇਜ਼ ਲਿਖ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਉਰੇ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। His assistants have gone and are still doing, ठीक है, सॉरी have and are still doing। तो तुसी देखोगे his assistants की हो गया जी, सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। उरे have लिखता, हुन have उरे अगर मैं मेन वर्ब मान ला तो have पोजीशन है, जब मैं लिखा I have तो I have तो बाद कुछ लिखूंगा ना, ठीक है। I have and am doing, मैं ये सेंटेंस लिखता तो हैव तो बाद कुछ ना कुछ तो लिखना पऊगा। अगर मैं मेन वर्ब मान लिया सपोज करो तो यदा मतलब मैंने पोजीशन लिखना पऊगा, आई हैव अ जॉब, आई हैव अ कार, ठीक है, कुछ ना कुछ लिखना पऊगा, लिख लो, सही हो जाऊगा जी। तो यदा मतलब इन्नी गल तो पता लगे कि ये गलत है जी, ठीक है, ये कुछ ना कुछ मिसिंग सीगा। तो हुण तुसीं देखोगे अगर सपोज कर लो मैंने हेल्पिंग वर्ब मान ला, मेन वर्ब नहीं हेल्पिंग वर्ब मान ला, ठीक है। अगर मैंने हेल्पिंग वर्ब मान ला तो फिर तुसीं ध्यान नाल देखोगे ये भी हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन मेन वर्ब आई एन जी फॉर्म लिखी हुई है। आई एन जी फॉर्म एम नाल तो लग सकती है, हैव नाल नहीं लग सकती। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਦੀ मेन वर्ब मिसिंग है, ਇਹਦੀ मेन वर्ब मिसिंग की है जी, डन, क्योंकि वर्ब ਦੀ थर्ड फॉर्म आऊगी। ਕਿਵੇਂ पता चले डन आऊगा, क्योंकि ਉਹਦੇ डू ਦੀ फॉर्म लिखी हुई है, तो इस करके ਉਹਦੇ भी डू ਦੀ फॉर्म आ जाऊ, इस करके ਉਹਦੇ डूइंग लिखा है तो ਉਹਦੇ ਕੀ आ जाऊ, डन। नहीं समझ रट्टा मार लो। नन ऑफ द डिप्लोमेट्स एट द कॉन्फ्रेंस वाज एबल्ड, तो ਤੁਸੀਂ ਧਿਆन ਨਾਲ ਦੇਖੋਗੇ ਉਹਦੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ वाज एबल्ड, ठीक है। वाज एबल, एबल्ड नहीं एबल आऊगा जी। वाज एबल ईदर टू कॉम्प्रीहेंड और सॉल्व द प्रॉब्लम, ठीक है, ना तो समझ पाए ना सॉल्व कर पाए, ठीक है। नन लिखा है तो सही है जी। रादर दैन गोइंग विद अमित ही डिसाइडेड टू स्टे एट होम, पी ट्रिपल एस भी क्वेश्चन आ चुके, ध्यान समझ लो। तो तुसी ध्यान देखोगे कि लिखा तुम बहुत बार समझाता कि जो भी कंपैरिजन होता दो चीज़ों का, तो कंपैरिजन मस्ट भी लॉजिकल। अगर सब्जेक्ट का हो रहा है तो सब्जेक्ट नाल होगा, ऑब्जेक्ट का हो रहा है तो ऑब्जेक्ट नाल होगा, किसी पर्सन का हो रहा है तो पर्सन नाल होगा, चीज़ का हो रहा है, थिंग का हो रहा है तो थिंग के नाल होगा, ठीक है। अगर इनफिनिटिव का हो रहा है 2+v1 तो 2+v1 के नाल होगा, किसी जेरेड का हो रहा है तो जेरेड नाल होगा। तो तुसी ध्यान देखोगे ही डिसाइडेड टू स्टे, अगर लिखा है ही, अच्छा अगर तुसी कहोगे भी उरे तो गोइंग लिखता, उरे स्टेइंग लिख लो, फिर वो नहीं लिखा नहीं जाना, पता क्यों, क्योंकि डिसाइड जी चीज़ करोगे डिसाइड करने तो बाद होगी वो चीज़, तो इस करके आई एन जी फॉर्म नहीं आ सकती, उरे तो टू स्टे ही लिखा हुआ है, तो यह सही है, उत्थे गलती है, तो उरे की आ जाऊगा ही रैदर दैन गो। टू क्यों नहीं आया, कल परसों सैशन में समझाया सीगा भी टू नूं आपां कॉमन कढ लिया, ठीक है, तो उरे टू लिखा हुआ तो उत्थे लिखण दी लोड़ नहीं। ही ऑलवेज प्रैक्टिसेस, ठीक है। हुण समझाया सीगा भी सी वाले वर्ड्स वर्ब नाउन होंदे ने, एस वाले वर्ब्स होंदे ने, तो यह सब्जेक्ट है उरे की है वर्ब है, अगर यह वर्ब है तो यह की है नाउन है जी, ठीक है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, पूछ सकता कि ये नाउन है वर्ब है, वो वर्ब है नाउन है, तो उरे स्टूडेंट्स कन्फ्यूज हो सकते हैं, ठीक है। तो इस करके उरे ऐसा होगा जी, ए इज द राइट आंसर। देखिए कितना टाइम हो गया, चलो आप अद्धे घंटे 50 क्वेश्चन कर लिए, मैं तुम्हें एवरेज दस देना, ठीक है। 1 घंटे 100, 1.5 घंटे 150, ठीक है, 1.5 घंटे मतलब घंटा होर चलो क्लास, ठीक है जी। द होल ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स इंक्लूडिंग 2 शॉप्स वर, ठीक है, द होल ब्लॉक की गल हो रही है जी, तो ऑफ फ्लैट्स इंक्लूडिंग 2 शॉप्स, 2 शॉप्स जोड़े है ऑब्जेक्ट है जी, की ऑब्जेक्ट है इंक्लूडिंग प्रपोजिशन का, इंक्लूडिंग हो गया, एक्सक्लूडिंग हो गया, एक्सेप्ट हो गया, एक्सेप्ट फॉर हो गया, बट फॉर हो गया, सारियां प्रपोजिशंस ने, अमंग हो गया, बिटवीन हो गया, तो फ्लैट्स की है जी ऑफ द ऑब्जेक्ट है, तो एक्चुअल सब्जेक्ट कौन है, ब्लॉक, इस करके और आ जाऊगा जी वॉज, ये एग्जाम क्वेश्चन आया है। ही फील्स हिज ट्रबल्स एज मच और, तो एज मच नहीं और नहीं, एज मच एज इवन मोर देन, ठीक है, मोर देन दे, ठीक है जी, ठीक, उन्हें तो फील करता ही है, ईवन उन्होंने तो ज़्यादा भी करता है, ठीक है जी। सच रूल्स, हाँ, डू नॉट अप्लाई टू यू एंड, हूँ तुम ध्यान देखो, हूँ तुम सच से सो कराया ना, देखो रूल्स नाउन लिखा हुआ है, तो नाउन के नाल उरे एडजेक्टिव होगा, एडवर्ब होगा एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव बिल्कुल सही लिखा है। अगर मैं 100 रूल्स लिखता हूँ सही हो गलत होगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो डू नॉट अप्लाई टू, ठीक है, एप्लीकेबल टू, हूँ सुनो अप्लाई वाला भी कराता, तो अप्लाई तो बाद की यूज करते हैं टू, अप्लाई टू, टू की प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन तो बाद की लिखे जाएंगे ऑब्जेक्ट्स, और यू तो ऑब्जेक्टिव केस की होंगे, यू होंगे, लेकिन आई का की होंगे, मी होंगे, तो मी कर दो। इट इज़ आ 9:45 इन माई वॉच, ठीक है, तो देखो वॉच लिखा है, हूँ तुम ये नहीं कह रहे कि मेरी घड़ी के इन्ने बजे ने, मेरी घड़ी द्वारा इन्ना टाइम दसा जा रहा है, ठीक है।
ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਰੇ ਇੰਨੀ ਉਰੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਬਾय ਆਊਗਾ। ਬਾय ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ। ਇਹਦਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਘੜੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾय ਲਾਅ, ਬਾय ਲਾਅ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਲਾਅ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਾय ਲਾਅ ਚੱਲ ਬਈ ਠੀਕ। ਅਬਾਈਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ हैं बाय, क्यों यूज़ करते हैं सेम मीनिंग जो मीनिंग दिखा रहे हैं। ठीक है, चलो आई एम रीडिंग मोर दैन टू प्ले गेम्स। ठीक है, सॉरी आई लाइक रीडिंग मोर दैन। ठीक है, हम तुम ध्यान देखोगे दो चीज़ का कंपैरिजन हो रहा है, जैरन का हो रहा है, तो लाइक के नाल तुसीं रीडिंग भी लगा सकते हो, टू रीड भी लगा सकते हो। तो अगर दोवें लगा सकते हैं तो रीडिंग सही मन्निया जाऊगा। तो इस करके जो बाद लिखा है टू प्ले गलत हो जाऊगा, प्लेइंग आ जाऊगा। द सम एंड द सबसटेंस ऑफ दिस पोएम। ठीक है, तो तुसीं ध्यान रखना कि द सम एंड सबसटेंस होंदा, द सम एंड दी सबसटेंस नहीं होंदा। द सम एंड सबसटेंस का मतलब होंदा द जिस्ट। जिस्ट का मतलब समझते हो, कहना क्या चाहते हो। ठीक है, सिट्टा की है तो वो है जी द सम एंड सबसटेंस ऑफ दिस पोएम इज एज फॉलोस। किते तुसीं उरे आर ला दो उठा चक के, वो गलत हो जाऊगा जी। नेक्स्ट, द टीम वॉज नाउ इन द फील्ड एंड अबाउट टू टेक देयर प्लेस। ठीक है, तो तुम ध्यान देखोगे वॉज यूज़ कर लिया और वर यूज़ कर लिया। हुण या तो हिज यूज़ कर लो, अगर तुम इट्स यूज़ कर लोगे तो फिर आप कह रहे प्लेस लोगी, तो प्लेस तो अलग अलग ही होगी ना भाई। कोई फॉरवर्ड खेल रहा है, कोई बैटिंग कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है ना, मतलब कोई विकेट कीपर है, कोई बॉलिंग कर रहा है। तो इस करके आप इंडिविजुअल की गल कर रहे हैं। अगर इंडिविजुअल की गल कर रहे हैं तो प्लूरल हो गया, अगर प्लूरल हो गया तो क्या जो वर। आई होप समझ आ रहा होगा। परहैप्स, परहैप्स का मतलब होता है शायद। ठीक है, ये ध्यान रखना, परहैप्स वर्ड जो है सेंटेंस की स्टार्टिंग लिखे होंगे। परहैप्स हो गया, फॉर्चुनेटली हो गया, अनफॉर्चुनेटली हो गया, ये बेसिस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है। ये सेंटेंस के स्टार्टिंग लिखे होंगे। फॉर्चुनेटली वर्ड कभी सेंटेंस के विचाले पढ़े नहीं, स्टार्टिंग लिखे जाते हैं वर्ड्स। ठीक है, तो क्योंकि ये पूरे सेंटेंस को ही मॉडिफाई करते हैं। तो एडवर्ब है। परहैप्स यू नो दैट आई हैव पास द एग्जामिनेशन इन 1990। पर पास की गल है तो हैव कट दो, ये V2 बन जाऊगा जी, बी इज राइट आंसर। एट अ वेरी यंग एज ही डाइड विद हार्ट डिसीज। ठीक है, ही डाइड या तो ऑफ यूज़ कर सकते हैं या फ्रॉम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सफ़र फ्रॉम या सफ़र विद, सफ़र फ्रॉम, सफरिंग फ्रॉम फीवर या सफरिंग विद फीवर, सफरिंग फ्रॉम फीवर। ठीक है, कारण की है वो। ठीक है, तो ऑफ या फ्रॉम दोनों यूज़ कर सकते हैं। तो कितने ऑफ यूज़ करते हैं, कितने फ्रॉम यूज़ करते हैं। कोई डायरैक्ट कॉज होंगे, कोई इनडायरैक्ट कॉज होंगे। ठीक है जी, तो इस करके बी इज द राइट आंसर। ही फील्स हिज ट्रबल्स कर लिया। द एवरेज एज ऑफ द पर्सन। ठीक है, द एवरेज एज एट विच पीपल बिगिन टू नीड आई ग्लासेस आर। द इंक्रीज की हो रहा है, आई ग्लासेस इंक्रीज हो रहे हैं, लोग इंक्रीज हो रहे हैं, या एज इंक्रीज हो रही है। एज इंक्रीज हो रही है, तो इस करके इस वर्ब का जो सबजैक्ट है कौन है, एज है। एज तो सिंगुलर है, सॉरी। ही इज ट्राइंग टू अर्न मनी फॉर माई सेल्फ एंड हिम। ठीक है, ठीक, चलो अच्छा क्वेश्चन है। ही इज ट्राइंग टू अर्न मनी, माई सेल्फ तो काट के स्टूडेंट्स की समझेंगे, सी चेहरा पता लग गया। हिम सेल्फ आऊगा, अगर हिम सेल्फ ही आऊगा फिर उरे हिम क्यों लिखा। ठीक है, तो हिम सेल्फ एंड हिम, तो तुसी उरे माई सेल्फ देगा तो मी कर लो। ਜਿਹੜਾ ਹਿਮ ਹੈ ਇਹਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਹਿਮਸੈਲਫ ਪਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਈ ਕਮਾ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਿਮਸੈਲਫ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹਿਮਸੈਲਫ ਐਂਡ ਹਿਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਮੀਨਿੰਗ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਬਈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਮਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਭਾਈ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਦੋਸਤ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਮਾ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਿਮ ਉਹਦੇ ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਭਾਈ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। We Indians do not understand that driving vehicles require great care and skill। ठीक है, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਤਾਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਵਹੀਕਲਸ ਰਿਕੁਆਇਰ ਕੇਅਰ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਕੇਅਰ ਰਿਕੁਆਇਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਵਹੀਕਲਸ ਲਈ ਜਾਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਈ। ਤਾਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਬਜੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਤਾਂ ਰਿਕੁਆਇਰਸ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਹੋਰ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਸੀ ਇਹ 'ਚ। ਦ प्रेजिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स इज थिंकिंग ऑफ बिकमिंग द मोस्ट सुप्रीम। सुप्रीम का मतलब ये हाईएस्ट रैंक होंगे यार। सुप्रीम लीडर का मतलब की है, वह होर किसी नाल मुकाबला है ही नहीं। अगर होर किसी नाल मुकाबला नहीं हो रहा तो फिर कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री की में यूज़ कर ली, कंपैरिजन ही नहीं कर सकते। तो आ सुप्रीम आऊगा। ऑल्दो द ट्रक वॉज मूविंग वेरी फास्ट द ड्राइवर स्टॉप्ड इट इन अ स्किलफुली मैनर। तो इन प्रैपोजिशन है, ये प्रैपोजिशन का की हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, काउंटेबल नाउन है तो इस करके आर्टिकल यूज़ हो गया। और एडजेक्टिव आऊगा, एडजेक्टिव स्किलफुल होंगे जी, स्किलफुली नहीं होंगे, स्किलफुली के एडवर्ब होंगे। ठीक है, या फिर की है सारा कुछ कट कटा के स्किलफुली लिख दो तो भी सही हो जाऊगा। लेकिन गलती जी है डी दे आऊगी, सारा कट के जो स्किलफुली लिखोगे वो भी तुम डी दे ही लिखा जाऊगा फिर। ठीक है जी, पूरी लाइन कट के। ऑल्दो ही अचीव्ड ग्रेट सक्सैस बट ही। ठीक है, तुम पता भी ऑल्दो लिखा हुआ है, अगर ऑल्दो लिखा हुआ है तो बट नहीं आ सकता, जट आ सकता। ठीक है, तो देखो मैं थोड़ा लगता याद किए हुए नहीं, मेरे सामने तो स्क्रीन लगी हुई है भाई, मैं उतों आंसर देख के बोली जाना। ठीक है, इन्ना किसी को किमें कोई याद हो सकता है, किमें हो सकता है। सिर्फ एक ही रस्ता है, एक ही चीज़ है।
होर कोई रास्ता नहीं है, ठीक है, कोई मिठी गोली नहीं है जी, ठीक है। तो अपने आप को धोखे च ना रखो, ठीक है। प्रैक्टिस जी चीज़ तुम सब तो ज़्यादा प्रैक्टिस की हो, अज वही सबजैक्ट थोड़ा सब तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। आई प्रिटेंडेड एज इफ इंटरस्टेड इन द कन्वर्सेशन, ठीक है। एज इफ तो बाद तुम देखोगे सीधा इंटरस्टेड लिखता और इसका सबजैक्ट मिसिंग है, आई वॉज नहीं आई वर, ठीक है। आई प्रिटेंडेड किसी चीज़ में लगे तुम प्रिटेंड कर रहे हो, अगर किसी चीज़ में प्रिटेंड का मतलब क्या होता, फॉल्स अपीयरेंस, ठीक है। फॉल्स अपीयरेंस हो गया जी। तो अगर ये फॉल्स अपीयरेंस है तो जी गल लिखी है सच्ची नहीं झूठी है, तो या तो इंपॉसिबिलिटी है या अनरियलिटी है या इमेजनरी है। तो इस करके क्या होगा जी, मूड होगा, मूड की कहते वर्ब की सेकंड फॉर्म लो, तो इस करके हाँ, ठीक है। अच्छा आई प्रिटेंडेड लिखा हुआ है तो तुम देखोगे ए भी अनरियलिटी पास्ट दी है, अगर ये अनरियलिटी पास्ट दी है तो वर्ड नहीं हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, तो आई हैड भी ना होगा, ठीक है। तो ये चीज़ का भी ध्यान रखना, बी दे गलती है ना पता लग गया। द ट्रेन इज सपोज्ड टू अराइव एट 10 AM येस्टरडे, देखो येस्टरडे की गल हो रही है तो इज नहीं आऊगा, की आऊगा जी वॉज आऊगा। आई आज 2 persons द वे टू द स्टेशन बट नन, ठीक है, 2 persons की गल हो रही है तो नन नहीं इधर आऊगा। डिस्पाइट ऑफ गुड मॉनसून दिस ईयर, डिस्पाइट के नाल आप ऑफ नहीं यूज़ करते, तुम सबनों पता होगा, या तो तुम लिख लो इन स्पाइट ऑफ, या तुम की लिख लो डिस्पाइट, ठीक है। लेकिन डिस्पाइट के नाल ऑफ यूज़ नहीं करते, या तो तुम लिख दो कंसिस्ट ऑफ, या लिख लो कंप्राइज, या लिख लो लुक इनटू, या लिख लो इन्वेस्टिगेट, ठीक है, या लिख लो सेट टू, या लिख लो टेल, टोल्ड, ठीक है। जेडे बनाए हुए ने सब फालतू बकवास है, एवं होंगे नहीं कुछ, ठीक है, लेकिन तुम्हें रिकॉल करा रहे हैं जी पेपर दे के बस, ठीक है। हार्डली एज आई स्टेप्ड आउट ऑफ माई हाउस, ठीक है, वैन आई सॉ सम पुलिसमैन, हार्डली डिड आई स्टेप, थोड़ा सबनों पता होगा भाई ये तो, ठीक है। हार्डली के नाल आप इनवर्जन का यूज़ करते हैं, इनवर्जन की कहती है भी अगर तुम सीधा चल रहे हो, अगर तुम इनवर्जन की होंगे इनवर्ट करना, इनवर्ट का मतलब की है ढक्कन एवं पिया सीधा उन्होंने पुट्ठा करके रखता, दैट इज इनवर्टेड फॉर्म। पुट्ठे का चलने का मतलब की है भी इधर ना चल, इधर चल पाया, फिर की है सबजैक्ट वर्ब उधर हेल्पिंग वर्ब उधर नहीं, हेल्पिंग वर्ब इधर चल पी, फिर तुम वापस इधर चल पे, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड इनवर्जन, पुट्ठा चलना, ठीक है। तो इनू ही इनवर्जन कहने हैं, तां ही आप जी हेल्पिंग वर्ब है वो सबजैक्ट तो पहला लिखती, समझ आ गया इनवर्जन की होंगे जी। चलो नहीं समझ आ रट्टा ला लो। टुडे द कॉस्ट ऑफ लिविंग इज सच हायर, तो वही सेंटेंस आ गया जी, तो सच नहीं हो रही कि आज सो कर लिया आप, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, नीदर ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, भाई दोबारा तो नहीं शुरू हो गई, ओहो कुछ क्वेश्चन ही नहीं जी, 5-7 क्वेश्चन हो गए। आई आज 2 persons, ये भी कर लिया, चलो ठीक है। 30-35 क्वेश्चन रह गए, मुझे लगता घंटे की क्लास ही बनूगी। चलो चिल्ड्रन विजिटिंग द पार्क आर अम्यूज्ड बाय द मंकीज, ठीक है। प्लेइंग इन द केजेस, देखो प्ले लिखा हुआ है, प्ले तो और वर्ब की बेसिक फॉर्म लिखी हुई है, तो अगर ये बेसिक फॉर्म लिखी हुई है तो बेसिक फॉर्म किहदे लिए यूज़ कर ली, मंकी दे लिए, लेकिन जो तुम देखोगे मंकी एक्चुअल ज़्यादा सबजैक्ट नहीं, मंकी तो उत्थे सेंटेंस खत्म हो रहा है, तो ये बारे कुछ होर दस रहे हो, ठीक है। ही शॉट द बर्ड फ्लाई इन द स्काई, तो और फ्लाई आऊगा फ्लाइंग आऊगा, फ्लाइंग आऊगा, क्यों, क्योंकि यह वर्ड जोड़ा है ये बारे दस रहा है, किहड़ा वर्ड जो उड़ रहा सी, तो और की आऊगा एडजैक्टिव आऊगा, एडजैक्टिव बनाने के लिए प्रेजेंट पार्टिसिपल बना देंगे, ING फॉर्म ला देंगे, तो इस करके सेम ही और भी की ला देंगे, प्लेइंग ला देंगे जी, ठीक है। आई एम बेटर अक्वाइंटेड एट द कंट्री दैन यू, ध्यान लिखना, ठीक है। तो बेटर अक्वाइंटेड मोर अक्वाइंटेड ऑलमोस्ट सेम हो सकता है, ठीक है, सही है। तो हम तुम देखोगे एक चीज़ एट द कंट्री गलत हो गया, विद आऊगा जी, ठीक है। अक्वाइंट का मतलब होता जानकारी होना, टू बी फैमिलियर विद,
ठीक है। तो इस करके पॉइंटेड दे नाल भी की यूज़ करांगे विद। नैक्सट द मैन हू इज़ परपैचुअली, ठीक है। परपैचुअली का मतलब की हुंदा जी, जिहड़ी मतलब कॉन्सटेंटली चली जा रही है, नेवर एंडिंग, ठीक है। हेजिटेटिंग विच ऑफ द टू थिंग्स विल डू फर्स्ट, ठीक है। ही विल डू फर्स्ट, विल अल्टीमेटली डू नीदर। देखो की कह रहा है कि जो इंसान हमेशा मतलब हेजिटेट ही करी जाता भी की करिए की नहीं करिए, उन्हें अल्टीमेटली कोई भी नहीं करनी, तो ना वो कह रहे कोई भी नहीं, तो कोई भी नहीं तो यूज़ करेंगे नीदर, ठीक है। 0 आउट ऑफ 2 की गल कर रहे हैं, ना कि 1 आउट ऑफ 2 की। तो इस करके ये जो वर्ड यूज़ होगा कि यूज़ होगा नीदर। नो अदर हिल स्टेशन इज़ एज ब्यूटीफुल एज दार्जिलिंग विद इट्स सैनिक ब्यूटीज, ठीक है। तो ब्यूटीज मैं हुणे दस्सिया सीगा, ब्यूटीज सिंगुलर वर्ड होंदा, इस करके ब्यूटीज नहीं ब्यूटी होगा। द चीफ आइडिया ऑफ अ वेरी कॉमन टाइप ऑफ ट्रैवलर इज टू सी एज मैनी ऑब्जेक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट एज ही पॉसिबली कुड, ठीक है। द चीफ आइडिया ऑफ एवरी कॉमन टाइप ऑफ ट्रैवलर इज टू सी एज मैनी ऑब्जेक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट एज ही पॉसिबली कुड, ठीक है जी। भाई मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा है सेंटेंस में, जो भी आंसर होगा आप एक बार कमेंट कर देना, ठीक है। चलो एक बार हो ट्राई कर लेने। द चीफ आइडिया ऑफ एवरी कॉमन टाइप ऑफ ट्रैवलर इज टू सी एज मैनी ऑब्जेक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट एज पॉसिबली ही कुड, ठीक है। चलो ही कैन, ठीक है जी। चलो दिमाग काम कर गया, ठीक है। तो बई प्रेजेंट की गल हो रही है, जनरली गल हो रही है। कुड का मतलब पास्ट एबिलिटी होंगे जी, ठीक है। कुड का मतलब की होंगे पास्ट की जनरल एबिलिटी। ही कुड स्विम वेरी फास्ट वैन ही वॉज यंग, ठीक है। लेकिन वो गल की कर रहे हैं, प्रेजेंट की गल कर रहे हैं। अगर प्रेजेंट की गल कर रहे हैं, जनरल गल कर रहे हैं, तो इस करके कुड नहीं कहना वो, ठीक है। इट इज़ एरोगेंट फॉर यू, ठीक है। एरोगेंट की है जी, एक एटीट्यूड है, ठीक है। इट इज़ सो नाइस, थैंक यू। इट इज़ सो नाइस फॉर यू या ऑफ यू, सो नाइस ऑफ यू, ठीक है। तुम नाइस हो, ठीक है। तो सेम वे एरोगेंट ऑफ यू, सो स्वीट ऑफ यू, ठीक है। वी हैव पेड फॉर अवर, वी हैव है, ठीक है। वी हैव पेड फॉर अवर ट्रैवल एंड अकोमोडेशन, सो वी नीड ओनली टू टेक सम पॉकेट मनी विद अस, ठीक है। हुण वो की कह रहे हैं कि असीं बई पहले ही पैसे पूसे देते खर्च ट्रैवल दे ते उत्थे रहन सहन दे, होटल हुटल दे, ठीक है, अकोमोडेट जिथे करांगे असीं। सो वी नीड ओनली टू टेक सम मनी, ठीक है। जिहड़ा ओनली वर्ड है ये किहदे लई यूज़ हो रहा है, टेक दे लई या पैसे दे लई। भी सानू कुछ हुण सिर्फ कुछ पैसे लैके जाने की लोड़ है, या फिर हुण कुछ लैके जाने की लोड़ है। तो जिहड़ा ओनली वर्ड है वो टेक दे लिए यूज़ नहीं हो रहा, बल्कि पॉकेट दे लिए यूज़ हो रहा है, ठीक है। सम पॉकेट मनी दे लिए, सॉरी मनी दे लिए यूज़ हो रहा है, ना कि टेक दे लिए। तो इस करके ओनली वर्ड जिहड़ा है वो कट के अगे लै जाओ, तो अगे लै जाओगे तो इहदे नाल जुड़ जाऊगा। इस करके बी दे विच गलती है, सी दे विच गलती नहीं है। ध्यान रखना, यह जिहा क्वेश्चन जिहड़ा है आउंदे होए पेपर नंबर घटा दिंदा, ठीक है। तो यही चीज़ां समझनियां सी आपां। इट इज़ शेमफुल दैट हंटिंग इज स्टिल कंसीडर्ड अ स्पोर्ट, तो स्पोर्ट काउंटेबल नाउन है, ठीक है। एक गेम मन्निया जाता हजे भी उन्होंने। चलो द वैकेंसी वॉज फिल्ड बाय मिस्टर राव हु द मैनेजर थॉट वर्थी ऑफ द प्रमोशन, ठीक है। मैनेजर थॉट हिम द वर्थी ऑफ प्रमोशन, तो हु नहीं हो रही आ जाऊगा जी, हुम आ जाऊगा। शी वॉज टॉलर दैन ईदर ऑफ हर 5 सिस्टर्स, 5 सिस्टर्स ने जिधर ईदर कि आ गया, एनी वन, ठीक है। तो एनी तो वन अलग अलग नहीं, ध्यान रखना, ठीक है। ट्रेजर आइलैंड इज़ वन ऑफ द बेस्ट पायरेट स्टोरीज दैट वॉज एवर रिटन, ठीक है। तो हम तुसीं ध्यान नाल देखना, वॉज वन ऑफ द बेस्ट पायरेट स्टोरीज जिहड़ियां कि हुण तक लिखियां गई ने। तो स्टोरीज दे करके दैट यूज़ होया, दैट की रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन दा एंटीसीडेंट कौन है, स्टोरीज है। तो इस करके ए प्लूरल तो ए भी प्लूरल, ए प्लूरल है तो की आ जाऊगा जी वर। ही हैज़ अ स्कीम ऑफ हिज ओन विच ही थिंक्स मोर प्रेफरेबल जिहड़ा हैगा जी, ये कंपेयर नहीं किया जा रहा क्योंकि तुसीं प्रेफर कर रहे हो। तो इस करके प्रेफरेबल, मोर प्रेफरेबल है, मोस्ट प्रेफरेबल नहीं होंदा। एंड प्रेफरेबल दे नाल दैन नहीं, प्रेफरेबल नाल की यूज़ करते हैं, टू यूज़ करते हैं। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नो स्टूडेंट इज़ एज इंटैलीजेंट एज माई सन, हो की कह रहा है कि कोई स्टूडेंट इन्ना इंटैलीजेंट है जिन्ना कि मेरा सन है। भाई मेरा सन भी तो एक स्टूडेंट है। तो हुण तुसीं देखोगे भी जिहड़ा मेरा सन है वो इस ग्रुप के विचों बाहर निकलना चाहिए। जिवें तुहानूं मैं समझाया सीगा कि ही इज़ टॉलर दैन
एनी बॉय, तो जो तुम लिखा ही इज़ टॉलर दैन एनी बॉय इन द क्लास, तो हम तुम ध्यान समझोगे वो भी तो खुद भी तो मुंडा ही है बई। सपोज कर लो कि एनी बॉय का मतलब की है चुनू मुनू नाम ने, ए नाम है, बी नाम है, सी नाम है, डी नाम है, आ 4 स्टूडेंट्स ने, तो मैं कहता जो डी है वो ही है, ठीक है। तो यदा मतलब की हो गया भाई डी का कंपैरिजन की हो गया ए दे नाल हो गया, ठीक है। सेंटेंस का मतलब यही है। फिर डी का कंपैरिजन किहदे नाल हो गया, बी दे नाल भी हो गया, फिर डी का कंपैरिजन सी दे नाल भी हो गया, ठीक है। फिर डी का कंपैरिजन खुद दे नाल भी हो गया, तो खुद दे नाल कंपैरिजन किवें हो जाऊगा, तो इस करके इनू डी नू बाहर कढ़ लो, बाहर कढ़ के बाहर लियाओ, तो इनू बाकी नाल कंपेयर कर दो। तो इनू ग्रुप चों बाहर कढ़न दे लई उरे इनू एक्सक्लूड करन दे लई आपां किहड़ा वर्ड यूज़ कर लांगे, अदर, ठीक है जी। तो इस करके उरे भी अदर यूज़ करना पਊ। ए इज द राइट आंसर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ आवर प्रोडक्ट्स इज, ठीक है, इंपॉर्टेंट फीचर की गल हो रही है, तो इस करके की आ जाऊगा जी, इज आ जाओ। वैन ही वॉज टायर्ड टू टेक, टुक नहीं टेक, सॉरी वैन ही वॉज टायर्ड ही टुक अ रेस्ट अंडर द शेड ऑफ ट्री। देखो अंडर का मतलब की होंगे लोअर दैन, ठीक है, अंडर द रूफ, तो गैप है, एक फिजिकल गैप है, ठीक है। तो हुण जिहड़ा शेड है, मैं कहता जी ये पेड़ है, अब पेड़ खड़ा है, ठीक है, तो ये ओदी उरे शेड पै रही है, ठीक है। तो सपोज करो कि अगर मैं कहां कोई इंसान खड़ा है उरे, ठीक है, तो फिर उरे गैप की गल करांगे, तो ही द मैन इज स्टैंडिंग अंडर द ट्री, क्योंकि यू आर रेफरिंग टू दिस गैप, ठीक है। लेकिन अगर तुसी सपोज करो मैं क्या, ही इज स्टैंडिंग ब्लैंक द ट्री, तो ट्री दे नाल ओहदा जिहड़ा रिलेशन दिखाना है ही दा, तो तुसीं देखोगे गैप नूं रेफर किया जा रहा है, तो इस करके आप यूज़ कर लांगे, अंडर यूज़ कर लांगे, ठीक है, अंडर। लेकिन अगर मैं कहां ही इज स्टैंडिंग लाइन कुछ भी लिख लो, शेड ऑफ ट्री, तो हुण तुसीं पेड़ की गल नहीं कर रहे, उसकी शैडो की गल कर रहे हो, शेड की गल कर रहे हो। तो हुण आर यू रेफरिंग टू दिस गैप, नो, तो एक शेड है, शैडो है, ठीक है, वो शैडो के विच खड़ा है। तो शैडो की है, एक एरिया हो गया जी, एरिया मतलब रीजन हो गया। आई लिव इन धुरी, क्यों, क्योंकि धुरी की रीजन है, तो रीजन इंट्रोड्यूस करने लिए यूज कर लांगे इन, किथे यार, ठीक है। द प्रिंसिपल अलॉन्ग विद द स्टूडेंट्स, ठीक है, तो प्रिंसिपल की गल हो रही है, अलॉन्ग विद प्रैपोजिशन है जी, प्रैपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया जी। ये अगर सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट करके उरे की आ जाऊगा जी, हैज़। ही सेड अ नंबर ऑफ लाइज एंड देन वेंट विदाउट सेइंग मी गुड बाय, ठीक है, आप कर लिया। नॉट ओनली वी सॉ, ठीक है, एक अच्छा क्वेश्चन है। देखो नॉट ओनली वी सॉ द एजुकेशन मिनिस्टर बट ऑल्सो द चीफ मिनिस्टर, ठीक है। देखो जो तुसी गल करते हो, ही वेंट टू दिल्ली एंड आगरा, तो एंड जिहड़ा कंजंक्शन है ये किसी यह जी दो चीज़ों को जोड़ूगा जिन्हों का रैंक सेम है, औदा सेम है। तो अगर यह टू प्रैपोजिशन का ऑब्जेक्ट है तो यह भी टू प्रैपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, तो दो यह चीज़ों को जोड़े जिन्हों का रैंक सेम है, इस करके उन्होंने किहड़ा कंजंक्शन कहा जाता है, कोआर्डीनेटिंग कंजंक्शन, ना कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोआर्डीनेट का मतलब की है दोनों का रैंक सेम है, बस मैं तो कोआर्डीनेशन कर रहा थोड़े दोनों के बीच, ठीक है जी। तो हम तुम देखोगे नॉट ओनली बट ऑल्सो सेम कैटेगरी के कंजंक्शंस ने जी, तो पेयर बनाते हैं ये, ठीक है। हुण उरे तुसीं देखोगे नॉट ओनली उरे तुसीं किहदे लई यूज़ कर लिया, ठीक है, वी दे लई यूज़ कर लिया, उरे तुसीं बट ऑल्सो किहदे लई यूज़ कर लिया, चीफ मिनिस्टर दे लई यूज़ कर लिया। तो तुसीं ध्यान नाल देखोगे भी तुसीं उरे नॉट ओनली बट ऑल्सो जिहड़ा हैगा जिहड़ा जोड़ा तुसीं दिखाना चाहते हो भी असीं एजुकेशन ना सिर्फ एजुकेशन मिनिस्टर नूं नहीं बल्कि चीफ मिनिस्टर नूं भी देखिया, तो तुसीं इन्हां दोनों नूं जोड़ना चाहते हो, ना कि वी ते चीफ मिनिस्टर नूं। तो इस करके जिहड़ा ये नॉट ओनली यूज़ होना है वो वी दे लई नहीं बल्कि एजुकेशन मिनिस्टर दे लई यूज़ होना है। इनू लास्ट ते लै जाओ, अगर तुसीं लास्ट ते लै जाओगे तो सेंटेंस सही हो जाऊगा। वी सॉ नॉट ओनली द एजुकेशन मिनिस्टर बट ऑल्सो द चीफ मिनिस्टर। आई केम डायरैक्टली टू माई रेजिडेंस फ्रॉम द एयरपोर्ट। देखो डायरैक्टली जो वर्ड होंगे यह एडवर्ब है जी, यदा मतलब होंगे इमीडिएटली, ठीक है। ही डायरैक्टली रैन फॉर हेल्प, ठीक है, रैन टू हेल्प या फॉर हेल्प जो भी कह लो। रैन फॉर हेल्प का मतलब भी कोई मदद दे देता भज्या, रैन टू हेल्प का मतलब की है किसी की मदद करने लिए भज्या, ठीक है। तो इमीडिएटली समझ आ गया जी। तो आई केम ब्लैंक माई रेजिडेंस फ्रॉम द एयरपोर्ट, तो इमीडिएटली कह रहे हैं या फिर कह रहे हैं मैं विचाले कितने रुकिया नहीं, तो वो कह रहा है विचाले कितने रुकिया नहीं। तो अगर तुम ये मीनिंग कहना कि विचाले कितने रुकिया नहीं, फिर डायरैक्टली नहीं डायरैक्ट आऊगा जी। डायरैक्ट भी एक एडवर्ब है, यदा मतलब होंगे विदाउट स्टॉपेज, ठीक है। घरे लवाई होगी ना DTH, फुल फॉर्म की होंगी है जी, डायरैक्ट टू होम। विचाले कोई नहीं हैगा, सीधा सिग्नल तुहाडे घरे आ रहा है।
ठीक है जी। आई साइनड ऑन द रिसिप्ट, साइन जिहड़ा हैगा वर्ब हुंदी है जी, साइन, ठीक है, तो ट्रांसलेटिव वर्ब है, यू साइन अ डॉक्यूमेंट, ना कि यू साइन ऑन अ डॉक्यूमेंट, यू पुट सिग्नेचर ऑन अ डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो ये वर्ब है, ये वर्ब का की ऑब्जेक्ट है, तो जिवें डिस्कस अबाउट आप डिस्कस किया सी सेम वही केस है जी। तो आई साइनड द रिसिप्ट, रिसीट सॉरी रिसिप्ट नहीं रिसीट। देखो कुछ वर्ड्स बचपन तो आप गलत बोलते आने हैं जी, ठीक है। मैंने ब्रोकली नहीं बोलना आंदा सी, मैं ब्रोकली बोलता सी, ब्रोकोली बोलता सी, ठीक है। जिहड़ी चीज़ नहीं आती सी तो नहीं आती सी यार, ये की गल है, ठीक है। मैं नायका नहीं मैंने बोलना आंदा सी, मैं नाक्या नाक्या कहता रहता सारा दिन भी नाक्या कह जी वैबसाइट है, बाद समझ आया कि नायका है तो, ठीक है। तो हुण भी बहुत सारे ਇਹੋ ਜਿਹੇ वर्ड नहीं, मैंने तो हजे भी रिसिप्ट ही पढ़ता जी, रिसिप्ट होंगी है, ठीक है। फिर की हो गया, इन माई ओपीनियन अ पेंसिल इज ऑलवेज मोर प्रेफरेबल, तो प्रेफरेबल नहीं होगी जी, ठीक है, मोर नहीं आऊगा। देयर डिस्ट्रेस हैड नो अफेक्ट, ठीक है। देखो हैड किया गया, वर्ब आ गया, नो, ही हैड नो टाइम, ही हैड नो कार्स, ही हैड नो जॉब्स, ठीक है। तो और ये ऑब्जेक्ट हो गया जी, किस वर्ब का, इस वर्ब का। अगर ये ऑब्जेक्ट है तो नाउन होना चाहिए, नाउन होना चाहिए तो क्या होगा इफेक्ट, EFFECT, इफेक्ट एक नाउन होंगे, ये वाला इफेक्ट एक वर्ब होंगे जी, ठीक है। यदा मतलब होंगे असर, यदा मतलब होंगे असर करना। आई कांट डू द 4th and 5th क्वेश्चंस बट आई हैव डन ऑल द अदर्स, ठीक है। ध्यान देखना जो अदर वर्ड है ये डिटरमिनर भी है, ठीक है। जिवें आप क्या एनी अदर बॉय, तो यदा मतलब एक्सक्लूड करना होंगे जी, ठीक है। लेकिन आप लिखते हैं अदर्स, तो अदर्स जो होंगे प्रोनाउन होंगे, कॉल अदर्स, तू तो आ गया भाई तेन छड्ड के बाकी सब बुला, तो तुसीं क्या कॉल अदर्स, ठीक है। जो तुसीं अदर्स कहता तो अदर्स तुसीं लोग इंसान ही यूज कर रहे हो, तो यदा मतलब ये हो गया प्रोनाउन, ठीक है। कदे भी लिखोगे दी ही नहीं लिख सकते, कदे भी लिखोगे दी हिम नहीं लिख सकते, कदे भी लिखोगे दी एवरीवन, क्योंकि प्रोनाउन है, नहीं लिख सकते। तो जो ये भी प्रोनाउन है तो कि दी आर्टिकल की मेरे बात। वेदर कंडीशंस वर बैड इनफ इवन टू गिव अ पॉज टू द मोस्ट एक्सपीरियंस क्लाइंबर्स, ठीक है। मैं क्या कल ही परसों ही क्लास पंजाब मैराथन जी चल रही है, चौथी दे विच कराया सारा है, ठीक है जी। मैं क्या द कॉफ़ी इज हॉट इनफ टू बी टेस्टेड, सही गलत। देखो जो आप इनफ वर्ड यूज कर लेना तो आप ये कह रहे हैं भी जिन्ना हॉट उन्होंने होना चाहिए उन्ना ही हॉट है, इनफ है, सफिशिएंट है, तो यू आर बीइंग पॉजिटिव हियर। लेकिन तुम अगर लिखता टू बी टेस्टेड, भी टेस्ट नहीं किया जा सकता, तो इस करके और इनफ गलत हो जाऊगा जी। आप कहेंगे जरूरत तो ज़्यादा है, जरूरत तो ज़्यादा लेकिन यूज़ करेंगे टू, द कॉफी इज टू हॉट टू बी टेस्टेड, ठीक है। ही इज टू वीक टू वॉक, ठीक है। तो सेम वही है, वेदर कंडीशंस आर टू बैड, ठीक है, टू गिव अ पॉज, ठीक है। इन्ने बैड ने कि पॉज भी नहीं दे सकते, ठीक है। ठीक है, बाकी भाई मेरे तो समझने कोई गलती होगी तो एक क्वेश्चन कमेंट करके दस दियो, ठीक है। वी हैड अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वी हैड अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी इन डूइंग समथिंग, डिफिकल्टी इन समथिंग, ना कि डिफिकल्ट ज़्यादा डिफिकल्ट टू होवे या तो डिफिकल्ट लिखा हो, लेकिन उरे ऑफ तो बाद ऑब्जेक्ट आऊगा तो डिफिकल्टी ही आऊगा। तो डिफिकल्टी इन डूइंग समथिंग, इन समथिंग सब तो पहले टू दी जगह की लिखना पड़ेगा इन, अगर इन लिख लेते तो ये तो बाद की लिखना पड़ेगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की होगा जेरेंड फॉर्म, तो क्या हुआ वी हैड अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी इन फाइंडिंग द हाउस। पेशेंस एज वेल एज परसेवरेंस, परसेवरेंस का मतलब की होंगे, क्या है जी क्वालिटी, जो मुश्किल का टाइम चल रहा हो लेकिन फिर भी तुम जितन की पूरी कोशिश कर रहे हो, वो थोड़ी जी क्वालिटी है, ठीक है, उन्होंने परसेवरेंस कहते हैं, ठीक है। तो हाँ पेशेंस एज वेल एज, तो एज वेल एज पता कि प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन फ्रेज है, तो इस करके पहला सब्जेक्ट मन्या जाता है, तो इस करके आ जाऊगा जी इज, समझ आ गया जी। द पासर बाय टोल्ड अस वेयर द मैरिज हॉल, ठीक है, वेयर वॉज द मैरिज हॉल, सॉरी अगर तुम कह रहे हो वेयर वॉज द मैरिज हॉल तो तुम किसी को पूछ रहे हो, दस रहे हो, ठीक है। अगर तुम कह रहे हो भी वेयर वॉज द मैरिज हॉल, ठीक है, तुम देखोगे सारे स्टूडेंट्स का फोन आता रहता है, ठीक है। द पासर बाय टोल्ड अस, ठीक है, टोल्ड अस वेयर वॉज द मैरिज हॉल, तो अब तुम पूछ नहीं ना रहे हो, दस रहे हो। अगर तुम एनी सेंटेंस लिखते तो फिर तुम क्वेश्चन मार्क ला देंगे, ठीक है जी। लेकिन उरे तुम पूछ नहीं रहे हो, तुम दस रहे हो। अगर तुम दस रहे हो तो उरे जोड़ा ये वर्ब लिखा है वो तो सब्जेक्ट तो बाद लिखा जाऊगा, ठीक है। वेयर द मैरिज हॉल वॉज, इस पर भी क्वेश्चन आ चुका है पीटर प्लेस भी, बोलो ध्यान रखना चाहिए,
ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਸਕਾਰਸਲੀ ਹੈਡ ਆਈ ਅਰਾਈਵਡ ਦੈਨ, ਸਕਾਰਸਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਵੈਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦ ਰੀਜ਼ਨ ਵਾਈ ਹੀ ਵਾज ਰਿਜੈਕਟਡ ਵਾज ਬਿਕॉज, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਵਰਡ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬਿਕॉज ਨੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੈਟ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਟੀਚਰਸ ਆਫ ਵੇਰੀਅਸ ਸਕੂਲਸ ਮੈਟ ਟੂ ਡਿਸਕਸ ਅਬਾਊਟ, ਡਿਸਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਅਬਾਊਟ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ, ਆਪਾਂ ਹੁਣੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜੀ, ਕਾਟਾ ਮਾਰੋ। ਦ ਟੂ ਫਸਟ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲਾਸਟ 4 ਚੈਪਟਰਸ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੇ ਚੈਪਟਰ ਨੇ ਤਾਂ 4 ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ 4 ਆਪਾਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਏ। ਹੁਣ 4 ਚੈਪਟਰਸ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖੋਗੇ ਨਾ 4 ਚੈਪਟਰਸ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 4 ਚੈਪਟਰਸ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ 4 ਨੇ ਜਾਂ ਲਾਸਟ 4 ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੀ ਲਿਖੀ ਜਾਓ ਨਾ ਗੱਲ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਿਖ ਦੋਗੇ 4 ਫਸਟ ਚੈਪਟਰਸ ਨਾ, ਫਸਟ ਜਿਹੜਾ ਟਰਮ ਹੈ ਉਹ 4 ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੂਗਾ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ, ਉਹ 4 ਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੂਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 4 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਸਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਸਟ 4 ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਖਣਾ ਪਊਗਾ ਫਸਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਆਰਡੀਨਲ ਨੰਬਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦੀਜ਼ ਆਰਟੀਕਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਤਾ ਕਿਹੜੇ 4 ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਨੇ ਜਾਂ ਆਖਰੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਫਸਟ 2 ਆ ਜਾਊਗਾ। ਬਿਸਾਈਡ ਫੂਡ ਪਿਲਗ੍ਰਿਮਸ ਕੈਰੀਡ ਸਮ ਮੈਡੀਸਿਨਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਔਰ ਬਿਸਾਈਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਨੀਅਰ ਬਾਈ, ਤਾਂ ਨੀਅਰ ਬਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੀ ਸੈਡ ਬਿਸਾਈਡ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਉਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਇਨ ਐਡੀਸ਼ਨ ਟੂ। ਇਨ ਐਡੀਸ਼ਨ ਟੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਿਸਾਈਡਸ। ਦ ਸਵੀਟਸ ਵਰ ਸ਼ੇਅਰਡ ਬਿਟਵੀਨ 4 ਗਰਲਸ, ਤਾਂ ਉਰੇ 4 ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਿਟਵੀਨ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜੀ, ਅਮੰਗ। ठीक है, सारे टाइप के क्वेश्चन ने जी, किसी का कोई भी टाइप आ सकती है। द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन विच मैट एन एक्सीडेंट वॉज कैरिंग सम आर्मी परसनल। ठीक है, तो यह वाला परसनल ਤੁਹਾਨੂੰ पता चल गया होगा, ये एडजेक्टिव होंगे, मतलब की होंगे भी जो मैनू बिलोंग करता है, ओपोजिट की हो सकता पब्लिक। ठीक है, तो ये WL आ जाऊगा परसनल। ठीक है, ठीक है, तो परसनल WNEL, तो वो वाला परसनल का मतलब की होंगे जी आर्मी। ठीक है, ये प्लूरल भी होंगे, प्लूरल भी कंसिडर किया जाता जो तुम आर्मी की गल करते हो, ये सिंगुलर भी कंसिडर किया जाता है जो तुम हायरिंग परसनल, जो हायरिंग किसी कंपनी के कोई इंसान है, वो कोई स्पैसीफिक जॉब है, उन्होंने रैफर करने लिए तुम वर्ड यूज़ कर रहे हो, तो सिंगुलर भी हो सकता है। अदरवाइज आर्मी उर्मी की गल कर रहे हो तो जनरली प्लूरल होंगे जी। ठीक है, आई हैव सीन हर ओनली वंस बट आई एम लाइकिंग हर लॉट। ठीक है, एक बार देखा लेकिन पसंद बहुत कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मोशन नहीं होंगे जी, वर्ब के स्टैटिक वर्ब है, स्टैटिक वर्ब है, तो इस करके डायनेमिक नहीं है, इस करके कंटिन्यूस फॉर्म नहीं आऊगी। आई टोल्ड हिम दैट वी इंजॉयड। ठीक है, की इंजॉय किया, कुछ ना कुछ तो इंजॉय किया होगा ना, मैं उत्थे गया तो इंजॉय किया कुछ ना कुछ तो, या तो मैं भाई उत्थे। ठीक है, आई टोल्ड हिम वी इंजॉयड द म्यूजिक, कुछ भी लिखो, कुछ ना कुछ तो लिखना पड़ेगा ना। द ड्रिंक्स, द एम्बियंस, द फ्लोर, द पार्टी, कुछ भी लिखो। ठीक है, अदरवाइज इन जनरल तुम लिखना है, सबनों ही रैफर करना है, ये लिखो। ठीक है, समझ आ गया जी। तो ट्रांसटिव वर्ब है, ये तो ऑब्जेक्ट मिसिंग सीगा। जॉन इज वर्किंग वेरी हार्डली, तो हार्डली का मतलब क्या होंगे, ठीक है, नेगेटिव होंगे जी हार्डली, ही हार्डली हैव एन एक्सपीरियंस, नेगेटिव वर्ड है, लेकिन हार्डली नहीं, हार्ड आऊगा। ठीक है, हार्ड का मतलब विद एफर्ट्स। 2 hours have passed since he had fallen asleep। ठीक है, कि भाई 2 घंटे हो गए कि उन्होंने सुते नूं। ठीक है, सपोज करो कि मैं कहता जी हुण बजे ने 11 PM। ठीक है, तो तुम कह रहे हो कि 9 बजे का सुता है। ठीक है जी, यह प्रेजेंट हो गया, V1 हो गया, तो यह V2 ही होगा, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म किमें हो जाऊगा। तो इस करके सेंस तो बाद जो भी तुम कोई पॉइंट लिखते होंगे हो, तो उत्थे तुम की लिखते होंगे हो, वर्ब की सैकेंड फॉर्म। तो यह सैकेंड फॉर्म का ध्यान रखना जी। ठीक है, एक होंगे फॉल, फैल, फॉलन, एक होंगे फैल, फैल्ड, फैल्ड। ठीक है, तो ए वाला फॉल का मतलब होंगे गिरना, ए वाले फैल का मतलब होंगे गिराना। ठीक है, यह ट्रांसटिव वर्ब है जी, यह थोड़ी इनट्रांसटिव वर्ब है, तो यह चीज़ का ध्यान रखना सी। नैक्सट, हैविंग ब्रोकन डाउन द ड्राइवर सेंट द कार टू द गैरेज। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम च आ चुके हैं। तो कल तुहानूं समझाया सी परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल की होंदा भी मतलब जो चीज़ां कंप्लीट हो गई होंदियां ने ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈਵਿੰਗ ਬ੍ਰੋਕਨ ਡਾਊਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦ ਡਰਾਈਵਰ ਸੈਂਟ ਟੂ ਦ ਕਾਰ। ਤਾਂ ਬ੍ਰੋਕ ਡਾਊਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਬ੍ਰੇਕ ਡਾਊਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਫਿਊਜ਼ਨ ਫੈਜ਼ਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਉਹ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਕਲੈਪਸ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦ ਕਾਰ ਬ੍ਰੋਕ ਡਾਊਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਦ ਕਾਰ ਚੱਲਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈਵਿੰਗ ਬ੍ਰੋਕਨ ਡਾਊਨ ਹੈ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ
हैविंग कंप्लीटेड द वर्क द स्टूडेंट्स वेंट होम। ठीक है, तो मैं की कह रहे हैविंग कंप्लीटेड द वर्क द स्टूडेंट्स वेंट होम। तो जी यह गल लिखी जा रही है हैविंग कंप्लीटेड द वर्क, ये किहदे बारे दस्या जा रहा स्टूडेंट्स के बारे। तो यह नाउन है, तो यह एडजेक्टिव फ्रेज है। ठीक है जी, तो डिटेल फिर कदे पढ़ा दूंगा। तो यह परफेक्ट पार्टिसिपल है, पार्टिसिपल जो एडजेक्टिव का काम करते हैं, एडवर्ब का काम भी करते हैं, ऐसी गल नहीं हैगी, लेकिन जिहदे नाल ही लिखी जाते हैं। ठीक है, इन्नी गल तो तुहानूं समझ आ गई। द स्टूडेंट्स वेंट होम, तो हुण तुसीं देखोगे हैविंग ब्रोकन डाउन, तो ये ड्राइवर के नाल लिखता, मतलब ड्राइवर की क्वालिटी दसदी है, ड्राइवर की स्थिति दसदी है। ड्राइवर की स्थिति नहीं, कार की स्थिति है। हुण आपां की करना है, सेंटेंस नूं इन्हां पता लग गया कि ड्राइवर ने उरे कार आना चाहिए सी। की कर सकते हैं आपां उरे ऑब्जेक्ट नूं की बनाना, सबजैक्ट बनाना। जो ऑब्जेक्ट नूं सबजैक्ट बनाना होंदा तो फिर आपां की करते एक्टिव टू पैसिव, तो पैसिव सेंटेंस लिख दांगे उरे। तो की लिखांगे द कार was sent by the driver। ठीक है, तो तुम देखोगे ये चीज़ किहदे लिए लिखी जाऊगी, कार दे लिए, तो इस करके सेंटेंस सही हो जाओ। बी सेंटेंस, बी एरर। द मैसन, मैसन का मतलब इंसान, कोई भी पर्सन। द मैसन विल नॉट डू द वर्क एक्सेप्ट गिव। ठीक है, तो मैं तुम दस्या हुणी दस्या एक्सेप्ट हो गया, एक्सक्लूडिंग हो गया। ठीक है, तो इंक्लूडिंग हो गया, ये सारियां प्रैपोजिशन ने। प्रैपोजिशन तो बाद की लिखा जाता है, यदा ऑब्जेक्ट। अगर यदा ऑब्जेक्ट लिखा होगा तो जेरेंड फॉर्म के लिखा जाऊगा, अगर जेरेंड फॉर्म लिखा जाएगा तो आईएनजी फॉर्म होगी। ही एट नथिंग सिंस यस्टरडे। ठीक है, सिंस यस्टरडे का मतलब की है भी कल तो लैके हुण तक। अगर आप कल तो लैके हुण तक की गल कर रहे हैं तो यदा मतलब परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस आना चाहिए। ठीक है, तो हुण नथिंग देता, तो नथिंग देता तो यदा मतलब की रिजल्ट भी देता। तो आप परफेक्शन पर फोकस कर रहे हैं, जो काम कंप्लीट हो गया। तो इस करके ही हैज़ ईटन। ठीक है, तुम लिख सकते हो ही हैज़ बीन ईटिंग नथिंग, वो भी लिख सकते हो। ठीक है, कुछ खा नहीं रहा या उन्हें कुछ खाया नहीं है कल तो। ठीक है, आप ही कहेंगे आफ्टर मेकिंग वी वेट फॉर 2 hours टू एगोनाइजिंग आवर्स। एगोनाइज का मतलब कि जी थोड़ा मेंटल फिजिकल प्रेशर बन जाए माइंड से। ठीक है, भी हाँ भी यार हूँ तो बहुत गुस्सा चढ़ गया बस। ठीक है, तो 2 घंटे ने मेरा दिमाग खराब करता। द ग्रेट मैन कॉल्ड मी एंड आस्क्ड मी व्हाट डू आई वॉन्ट। ठीक है, सब तो पहले देखो ध्यान नाल की है, आफ्टर मेकिंग वेट फॉर 2 hours द ग्रेट मैन कॉल्ड मी एंड आस्क्ड मी। तो गल पास्ट की हो रही है, तो सब तो पहली गल तो डिड आना चाहिए। ठीक है, तो की आ जाऊगा डिड। तो जो तुम क्या वॉट डिड आई वॉन्ट, तो यह क्वेश्चन है। वॉट डिड आई वॉन्ट, यह क्वेश्चन है, किसी को पूछ रहे वॉट डिड बाकी। ठीक है, समझ गई मेरी गल, क्योंकि इन्वर्जन लग गया तो क्वेश्चन बन गया। तो और क्वेश्चन नहीं आंसर है, वही गल जो वॉज बस चला गया पीछे। तो इस करके इनू अफर्मेशन बनाना पऊगा। यदि अफर्मेशन किमें बनूगी, इनू लिख दो वॉट आई वॉन्टेड, सेंटेंस सही हो जाएगा। ठीक है, ईदर ऑफ द रोड्स। ठीक है, ध्यान देखोगे ऑफ प्रैपोजिशन है, ये प्रैपोजिशन का की है जी ऑब्जेक्ट है, तो ईदर की हो गया सब्जेक्ट हो गया। अगर ये सब्जेक्ट हो गया तो क्या जो लीड्स। ठीक है जी, आई वेंट टू टैंपल विद माई पेरेंट्स एंड ऑन्ट्स एंड माई कजन्स। ठीक है, तो तुहानूं दस्सिया सी भाई किसी भी बिल्डिंग या स्कूल की हॉस्पिटल की टैंपल की गल करते हैं, अगर वो अपना रोल प्ले करता है तो एक्चुअल जो यूजूअल काम लिए यूज़ कर रहे हैं, तो इस करके कोई स्पैसीफिक बिल्डिंग स्पैसीफिक बिल्डिंग नहीं है, तो इस करके दी आर्टिकल का यूज़ नहीं करांगे। अगर वह यूजूअल परपज़ छड्ड के कोई होर परपज़ लिए यूज़ कर रहे हैं, फिर वो मतलब स्पैसीफिक बिल्डिंग होगी। मेरे को चॉइसिस बहुत सी भी मैं चर्च के भी आ काम कर सकता सी, गुरुद्वारे भी कर सकता सी, टैंपल भी कर सकता सी, हॉस्पिटल भी कर सकता सी, कितने भी कर सकता सी। लेकिन मैं कोई स्पैसीफिक बिल्डिंग यूज़ की, मैं स्कूल भी कर सकता सी, तो उदों आप दी का यूज़ करांगे। लेकिन वो तो कह रहा भी मैं अपने पेरेंट्स आंट्स से कजन के नाल मैं भाई मंदिर गया। ठीक है, तो उत्थे भाई पूजा पाठ करने गया, मत्था टेकने गया होगा, होर तो कुछ करन गया नहीं। तो यूजुअल फंक्शन परफॉर्म हो रहा है। अगर यूजुअल फंक्शन परफॉर्म हो रहा है तो इस करके कोई भी दिया आर्टिकल यूज नहीं होगा। अनलैस यू डू नॉट गिव, तो तुम्हें पता कि जो भी अनलैस लग्या होंगे नॉट का यूज नहीं होंगे, डू का भी लोड नहीं। अनलैस यू गिव मी, ठीक है, द कीज ऑफ द सेफ यू विल बी शॉट। ठीक है, जो तक नहीं देंगे गोली मार दो, अगर तू नहीं देंगे तो गोली मार दो। ठीक है, ऑफ द बिलियन स्टार्स इन द गैलेक्सी हाउ मच आर सूटेबल फॉर लाइफ। ये भी क्वेश्चन एग्जाम के आ चुके हैं जी, तो देखने बहुत ईजी लगता लेकिन है नहीं। गल कि हो रही है स्टार्स की, तो हाउ मच नहीं हाउ मैनी आऊगा। द वैल्यू ऑफ डॉलर डिक्लाइंस एज द रेट ऑफ इन्फ्लेशन रेजिज। रेजिज नहीं राइजिज आऊगा। जिमें फॉल तो फैल के डिफरेंस दसिया उमें रेज तो राइज होंगे। एक होंगे रेज, एक होंगे राइज। रेज मतलब होंगे किसी चीज़ का लैवल बढ़ाना। ठीक है, तो ही रेज्ड द लैवल ऑफ द इन्फ्लेशन। ठीक है, रेज्ड राइज, रोज, रिजन।
द सन हैज़ रीजन द सन हैज़ रेज्ड द सन हैज़ रीजन, वो खुद उग गया भाई, उन्हें किसी ने उगाया नहीं है, ठीक है, ਉਹਦਾ खुद लैवल ਉੱਚਾ ਹੋਇਆ, ना कि उन्हें किसी और ਦਾ लैवल ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ द सन हैज़ रीजन ਆਊਗਾ, ठीक है, ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਈਜ਼ ਆਊਗਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਨੇ ਵਧਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਰਹੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਹॉट ਐਂਡ ਆ ਕੋਲਡ ਸਪ੍ਰਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਆ हॉट एंड आ कोल्ड, तो एंड तो पहला भी आर्टिकल लग गया, बाद भी लग गया, तो मतलब ये सब्जेक्ट सिंगुलर प्लस सिंगुलर प्लूरल हो गया, अगर प्लूरल होगा तो क्या आ गया जी, ऑल डाउट्स आर क्लियर बिटवीन यू एंड मी, ठीक है। आई फॉरगॉट दैट आई हैड टू पे द फीस टुडे, कर लिया जी आप। आई विश आई सॉ यू, ये भी कर लिया। आ एंड यूनिट इज़ एन एब्सट्रैक्ट आइडिया, ध्यान नाल देख लो, ठीक है। यू जज्जे की साउंड आ रही है, ए ई आई ओ यू सिर्फ लैटर्स की गल नहीं होंगी, साउंड की गल होंगी है, तो साउंड देखो यूनिट, जज्जा यूनिट, ठीक है। मैं लिखा एस एम एस, मैं इनू की पढ़ोगे एस एम एस, एस ई एस पाया जा रहा है, तो इस करके ए नहीं एन एस एम एस आऊगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो मैं क्या भी कोई वर्ड है, ठीक है, कोई वर्ड है, ठीक है, तो एक्स वाई जैड ई आर, ठीक है, मैं कोई भी कहता कोई वर्ड है, तो ए वर्ड के किन्ने आर आ रहे हैं, एक आर आ रहा है, देयर इज आ आर इन द वर्ड, आ वर्ड मैंशन करता, ठीक है। तो तुम देखोगे उन्हें लिखा है, आर लिखा हुआ है, तो आर किमें पाया बोले जा रहा, आर साउंड आ रही है ना, तो ये वॉवल साउंड है, इस करके एन आर आऊगा, आर नहीं आता, ठीक है। तो इस करके जज्जा यूनिट आऊगा, तो इस करके ए यूनिट आऊगा, ना कि एन यूनिट, ए इज द करेक्ट आंसर। अमित नीड्स मैरी, देखो नीड्स लिखा है, ठीक है, तो हूँ उरे ऑब्जेक्ट आना चाहिए सी, लेकिन उरे वर्ब लिखती, वर्ब में तुम की बनाना, ऑब्जेक्ट बनाना है, तो या तो इन्फिनिटिव यूज़ करते हैं या फिर भाई जरंड यूज़ करते हैं, तो यह जो ब्याह करूँगा भाई फ्यूचर च करूँगा या हूँ नहीं कर रहे, नाल फ्यूचर च करूँगा, अगर फ्यूचरिस्टिक है तो इन्फिनिटिव यूज़ करांगे, तो की लिखेंगे अनित नीड्स टू मैरी। इफ़ आई वुड हैव अराइव्ड सूनर आई वुड हैव नॉट मिस द फन, ठीक है। वो की कह रहा है, इफ दे नाल आपां लिखता, तो तुम देखोगे इफ वाली क्लॉज लिखी हुई है, तो क्लॉज मेन क्लॉज की लिखा है, फ्यूचर लिखा है, तुम कहोगे इतों लिखा फ्यूचर, भाई वुड शुड, वुड हैगा तो फ्यूचर ही है, लेकिन इंपॉसिबल वाला फ्यूचर है, ठीक है। तो इस करके सबऑर्डिनेट क्लॉज फ्यूचर यूज़ कर नहीं सकते, क्योंकि मेन क्लॉज फ्यूचर यूज़ किया है। तो वैसे ही तुम देखोगे क्लोज कंडीशनल, अगर क्लोज कंडीशनल है तो कंडीशन की लिखी होंगी हैड प्लस वर्ब दी थर्ड फॉर्म, तो की आऊगा हैड प्लस हैड अराइव्ड। इफ आई हैड अराइव्ड सूनर आई वुड हैव नॉट मिस द फन। Unless 2 or more members object to him joining the club, we shall have to accept his application for membership, ठीक है। तो की कह रहा है भी जो दो या दो तो ज़्यादा मैंबर जोड़े है ने उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं होंगी, उदों तक भाई आपां नूं उहदी मैंबरशिप एक्सैप्ट करनी पै जाऊगी, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो हम तुम देखोगे वो की कह रहे हैं ऑब्जेक्ट टू समथिंग, कल तुहानूं समझाया सी एक्सक्यूज़ माई गोइंग अर्ली, एक्सक्यूज़ माई, ठीक है। आई डोंट लाइक यूर गोइंग अर्ली या यू गोइंग अर्ली, यूर गोइंग अर्ली। आई डोंट लाइक यू हाउस या यूर हाउस। आई डोंट लाइक यूर राइटिंग या यूर राइटिंग। तो ऑब्जेक्ट टू किस चीज़ नाल ऑब्जेक्शन है, वो इंसान दे नाल है, उहदा जॉइनिंग करन दे नाल, उहदी जॉइनिंग करन दे नाल। तो इस करके यह एक्चुअल जो ऑब्जेक्ट बन गया, तो हिम न्यूरे की आ जाऊगा जी हिज, बी इज द राइट आंसर। चलो भाई होर कितना पढ़ोगे, बस बहुत है जी। पता नहीं 150 क्वेश्चन हो गए, पता नहीं 160 हुए ने जी, पता नहीं 170 हो गए, जिन्ने भी हो गए, ठीक है। तो मैं कोशिश की है जी एक बार समझाने की, अपने नीचे फीडबैक जरूर दो किन्ना समझ आया नहीं आया, फास्ट सी स्लो सी, किसी पॉइंट पर कोई दिक्कत लगी हो, कमी लगी हो, तो तुम नीचे कमेंट करके जरूर दस्यो। चंगी लगी तो जोड़े भी स्टूडेंट्स पटवारी की तैयारी कर रहे हैं उन्होंने साझी जरूर करो जी। विश यू ऑल द बेस्ट, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट, बाय।